बहुत शुभकामनाएं हैं एक उत्तम कार्यक्रम के लिए। जय महाकाल। डॉक्टर उपेंद्र भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष एवं ज्योतिर्विज्ञान, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रबुद्ध विद्वान व्यक्ति हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं देख रहा था तो शायद मैं हाफ जाऊं पढ़ते पढ़ते। इतनी डिग्रीज है सर के पास, ऐसे ऐसे शब्दों में योग्यता है जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। और जिसमें सिद्धांत ज्योतिषम में विद्या वारिधि, ग्रह गणनानाम समीक्षा अध्ययन में क्रिटिकल स्टडी पैरामीटर्स ऑफ प्लैनेट्स अंडर यूजीसी गाइडलाइन, एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आचार्य हैं आप। नेट आपने पास किया है और एक नहीं 3-3, 4-4 तरीकों से पास किया। सब्जेक्ट एरिया में आपके पास एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंशिएंट इंडियन आर्किटेक्चर, एंशिएंट एस्ट्रो साइंस एंड होरा शास्त्रम। रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स में 6 लब्ध प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित है, मेडल से सम्मानित है, जिनमें 3 गोल्ड मेडल्स फॉर फर्स्ट पोजीशन इन आचार्य दैट इज एमए यूनिवर्सिटी लेवल में राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से प्राप्त किया है। गोल्ड मेडल फर्स्ट पोजीशन की एक श्रृंखलाबद्ध उपलब्धियां हैं। बहुत स्पष्टता के साथ मैं देख रहा हूं कि लिखा है कि जो वेरी गुड नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड हिंदी एंड एबिलिटी टू रीड, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लेक्चर डिलीवरिंग एंड गुड नॉलेज ऑफ मराठी एंड इंग्लिश एंड एबिलिटी टू रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, इन सब योग्यताओं से परे आपके पास अनेक वर्षों का अनुभव, सतत अनवरत विद्याध्ययन, अध्यापन की एक लंबी श्रृंखला और पारी, 2-2, 3-3 वर्ष का उच्च शिक्षण में विभिन्न संस्थानों और परिसरों में अपनी प्रज्ञा, विद्या और विवेकपूर्ण कार्यों का लेखा जोखा है आपके पास। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रशिक्षणार्थियों के लिए बता दें कि आपने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के यूजीसी के द्वारा आयोजित अनेक विश्वविद्यालयों के परिसरों में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया है। आप को एडिटर हैं श्री राघवेंद्र पंचांगम, आप को एडिटर हैं ब्रह्मवाणी, आप को एडिटर हैं कैलक धर्म भास्कर और मेंबर ऑफ एडिटोरियल बोर्ड ऑफ विद्यारश्मि। अनेक उपलब्धियों के बाद आपने टाइटल पेपर्स भी खूब लिखे हैं। भारतीय कालगणना सिद्धांत, कृषि कर्मणि ज्योतिष शास्त्र, शास्त्रस्यावधानाम, ग्रह वास्तु प्रकरणे वृक्षारोपण विचारः, नवीन से नवीन विषयों पर आपने लेखन किया है, पेपर बनाए हैं, उसकी प्रस्तुति दी है। और इस प्रकार से आपके परिचय में राष्ट्रभाषा हिंदी भी जुड़ती है, जिसके लिए आपने अनेक कविताओं में, मुक्त कंठ से लिखे गए लेखों में, दूरस्थ शिक्षा पाठ लेखन कार्यशाला के माध्यम से और मुक्त स्वाध्याय पीठम में, दूरस्थ शिक्षा पाठ लेखन कार्यशाला में और ई कंटेंट में ज्योतिष गणित पर आपका ई पाठशाला ए गेटवे टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस जो आपने किया है। और इन सबके साथ में आपके अनेक वीडियो लिंक्स हैं, यूट्यूब पर है, आपकी द्वारा अधिकृत जानकारियां देने का सिलसिला चलता है। समाज और राष्ट्र में आपकी प्रतिभा न केवल भारत भूमि के विद्वानों को, शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए योग्यता अर्जन में सहायक सिद्ध हो रही है, अपितु विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों और विद्वान विदुषियों के लिए आप इस भारत भूमि पर किसी वरदान से कम नहीं है। अधिक शब्दों में न कह करके और शब्दातिक्रमण न करने की चेष्टा को पालन करते हुए मैं विनम्रता पूर्वक आपको इस अधिष्ठान में, इस प्रतिष्ठान में यहाँ के जिज्ञासु प्रशिक्षणार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत होने की प्रार्थना करता हूँ। और जो धर्म धरित्री सुर संतों का संरक्षण करते हैं, हम आपके कार्यक्रम के लिए उस प्रभु से नमन करते हैं। श्रीमान जी, आपका स्वागत है और संबोधन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरी ध्वनि सभी को सुनाई दे रही है? जी। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के पूर्ण रूपेण आयोजनकर्ताओं को, इसमें संस्था केंद्रीय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ग्वालियर के निदेशक डॉक्टर अनुराग यादव जी, उप प्राचार्य एवं कार्यक्रम निदेशक श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी, श्री BS यादव जी एवं श्री उपेंद्र तोमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में कार्यक्रम समन्वयक श्री अंबिका पति जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी ने चिंतन करके और मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया है। इसके साथ साथ महनीय जो दायित्व निभा रहे हैं राष्ट्र निर्माण का, ऐसे समस्त गुरुजन जो सामने विद्यमान हैं, जो अपनी पूर्ण कुंभ की तरह भरे हुए हैं ज्ञान से, इसके साथ साथ वे हमें सुनने का साहस दिखा रहे हैं और हमें उनके सामने बोलने का साहस प्रदान कर रहे हैं। आप समस्त सुधी श्रोतागणों को भी मैं प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए और किसी न किसी रूप से माध्यम बने हुए अनुज कपिल को भी मैं नमस्कार करता हूं। इसके साथ हमारे कुछ तकनीकी सहायक भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, RK मीना जी और उनकी संभवतः जो टीम है, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है, क्योंकि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। जो भी इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं, ये श्लोक उनके लिए है। कोऑर्डिनेटर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन द वर्ल्ड। कोई भी दुनिया में ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं हो। हम स्कूल में पढ़ाते हैं अ आ इ ई उ, ये स्वर हो गए, क ख ग घ ङ, ये हमारे व्यंजन हो गए। लेकिन अगर हम इसी को कर दें अंग कम चम टम तम पम यम शम दिम दुम ऐम बीम हम क्षम कंग खुम गुंग घुंग, तो ये मंत्र हो गया। का है तो वो व्यंजन है, कुंग हो गया तो वो मंत्र हो गया, आ है तो वो स्वर है, अंग हो गया तो वो मंत्र हो गया। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र नहीं हो। नास्ति मूलम अनौषधम, हम आसपास देखते हैं बहुत सी जड़ी बूटियां रुखड़ियां खड़ी हैं, पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, घास समझ के काट पीट के फेंक देते हैं, जला देते हैं। लेकिन आयुर्वेद कहता है और अथर्ववेद कहता है कि कोई भी मूल अर्थात जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो, अर्थात प्रत्येक जड़ जो है वो औषधि है। नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति, जिस किसी भी व्यक्ति ने यहां जन्म ले लिया, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो। हमारे परिप्रेक्ष्य में उसमें अयोग्यता हो सकती है कि हम केंद्रीय विद्यालय में आचार्य हैं, तो हमारे दृष्टिकोण से पटवारी हमारे लिए किस काम का है या RI हमारे किस काम का है, किंतु वो जिस कार्य के लिए नियुक्त है उसके लिए तो वही कार्य कर सकता है। एक हम आचार्य जाकर के RI का काम नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उपयोगी है। सबसे ज्यादा कठिन कार्य है तो वो क्या है, तो कहते हैं कोऑर्डिनेशन, संयोजन, समन्वय, ये सर्वाधिक कठिन कार्य है। तो योजकस् तत्र दुर्लभः, तो कौन सी औषधि से हम किस रोग का उपचार करने जा रहे हैं, किस अक्षर को, किस अक्षर से हम क्या मंत्र बनाने जा रहे हैं और किस व्यक्ति से हम क्या कार्य लेने जा रहे हैं, इस बात का कोऑर्डिनेटर जो है वो सबसे ज्यादा कठिन होता है, सबसे ज्यादा विरला होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं आप सभी लोग, जिनके मैंने नाम स्मरण किए हैं, जो मुझे ज्ञात हैं, बताए गए, उन सभी को, और जो अज्ञात हैं, इसके पीछे नेपथ्य में कार्य कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा कार्य जो है वो किया है। और आज आप सभी के समक्ष में जो चर्चा रखने जा रहा हूं
वो चर्चाएं संभवतः कुछ इस तरह की हैं जो आप सभी विद्वान लोग पहले से जानते भी हैं, कर रहे हैं। कुछ जो एक सांकेतिक रूप से जहां हम कभी स्खलित हो जाते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। हम एक उच्च शिक्षा में कार्य कर रहे हैं और आप जो है वो स्कूल शिक्षा में कार्य कर रहे हैं। हम सभी के मूल कर्तव्य जो है वो एक ही है कि हम विद्यार्थी को जितना भी ज्ञान का भंडार हमारे आसपास विद्यमान है, उसका हम संक्रमण करते हैं। संक्रमण करने से अभिप्राय है कि जो ज्ञान हमें अपने पूर्व स्रोतों से ज्ञात है, उस ज्ञात को हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी में संक्रमित करते हैं। संक्रमित करते हैं अर्थात ट्रांसफर करते हैं। तो वो ज्ञान जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है, तो उसके साथ साथ में कुछ नया नवाचार भी उसमें जुड़ता है, कुछ दोष भी उसमें आते हैं, और उसके बाद जो निकल करके आगे पीढ़ी में जाता है ज्ञान और प्रयोग में आता है, उसे हम उस ज्ञान का ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो विद्यालय स्तर पर जो विद्यार्थी को आपने बताया, आपने समझाया, आपने सिखाया, जब वो विद्यार्थी किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय स्तर तक पहुंचता है, तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वो आगे के ज्ञान को प्राप्त करता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमने जो विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों को ज्ञान के स्रोत सही तरह से यदि उपलब्ध कराए हैं और उनको सही दिशा में सही मार्गदर्शन की तरफ लेकर के गए हैं, सही से अर्थ है कि गलत दिशा देने का कार्य तो हम नहीं करते हैं, किंतु सही रूप में, विशेष तौर पर भाषा को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूं। भाषा में दो भाषाएं जो हैं वो विशेष महत्व रखती हैं, विशेषकर उत्तर भारत में त्रिभाषा सूत्र का फॉर्मूला जो संपूर्ण देश के लिए पहली शिक्षा पद्धतियों में बनाया गया था, इसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 3 भाषाओं को प्रधान रखा गया। बाद में प्रादेशिक स्तर से जब मांग उठी तो उसमें एक प्रादेशिक भाषाओं को भी जोड़ा गया। अब यहां बात आती है कि हम अन्य प्रादेशिक भाषाओं, हिंदी और संस्कृत के साथ समन्वय करके किस तरह से आगे बढ़ें और किस तरह से विद्यार्थी को उसका सही प्रयोग करने की पद्धति उस तक पहुंचाएं। तो भाषा की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे सिद्धांत हैं। भाषाएं कहां से बनी, कैसे बनी, किस तरह से बनी, लिपियां कैसे बनी, लिपियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके विषय में बहुत से सिद्धांत हैं। भारतीय सिद्धांत हैं, पाश्चात्य सिद्धांत हैं और संभवतः अलग अलग देशों के भी अपने अपने सिद्धांत हैं। अक्षरों के लेखन से लेकर अक्षरों की यात्रा तक के विभिन्न सिद्धांत हैं। उज्जैनी में राजा भर्तृहरि हुए हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा भर्तृहरि का। उन्होंने 3 शतक लिखे। सबसे पहले श्रृंगार शतक, इसके उपरांत नीति शतक और वैराग्य शतक, ये सभी जानते हैं। किंतु भर्तृहरि की इससे कहीं ऊपर एक विशेषता रही है कि वे भर्तृहरि भाषाविद रहे हैं। भाषाविद किस प्रकार के रहे हैं? तो उन्होंने भाषा में स्फोटवाद का जो सिद्धांत है, उस स्फोटवाद के सिद्धांत के अगर प्रणेता पहले कोई हैं तो वे भर्तृहरि हैं। विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, यानी कि वो कहते हैं कि एक जो बिंदु है, वही बिंदु स्फोट होता है उस बिंदु का, और स्फोट होकर के वही बिंदु अक्षर के रूप में परिवर्तित होता है। तो जितनी भी हमारी लिपियां हैं, उन लिपियों के मूल में एक बिंदु है, तो उस बिंदु से ही अक्षरों का स्फोट होकर के वे अक्षर बनते हैं। उनके सिद्धांत को स्फोटवाद का सिद्धांत कहा जाता है। किंतु हमारी जो वर्तमान की शिक्षा पद्धतियां हैं, उनमें हमें कहीं भी भर्तृहरि दिखाई नहीं देते हैं, या यूं कह लें कि भारतीय जितने मनीषी हैं, उनके चिंतन को उसमें समाहित नहीं किया गया। हम प्रायः पाश्चात्य चिंतकों के चिंतन को ही पढ़ते आ रहे हैं। हमने ऐसा देखा है कि पीएचडी के शोध प्रबंध लिख रहे हैं विद्यार्थी, और शोध प्रबंध में वे लिखते हैं कि भाषा का अर्थ होता है लैंग्वेज। भाषा की जब वो परिभाषा लिख रहे हैं, चाहे वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों या किसी अन्य भाषाओं के, तो वे अपनी परिभाषा में भाषा का जब वो शब्दार्थ लिखते हैं, पद पदार्थ लिखते हैं, तो वे लिखते हैं भाषा का अर्थ है लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो है ये लैटिन भाषा से प्रादुर्भावित हुआ है, और लैटिन भाषा से ये लैंग्वेज, लिंगुआखे पर्शियन में, स्पेनिश में उसे कहते हैं, वहां से चलते हुए ये जो है इस तरफ आया, और लैंग्वेज का अर्थ हम जो है इसको भाषा समझते हैं।
तो एक इसमें सबसे बड़ा दोष यही आ जाता है कि भाषा शब्द का अर्थ लैंग्वेज ये नहीं हो सकता। भाषा शब्द का अर्थ आपको उसकी मूल व्याकरण से लेना होगा, लैंग्वेज शब्द का अर्थ आपको उसकी मूल व्याकरण से लेना होगा। तो लैंग्वेज का अर्थ जब आप उसकी मूल व्याकरण से लेंगे तो मूल व्याकरण क्या होगी उसकी, तो उसकी संबंधित भाषा, संबंधित मातृभाषा लैटिन हो सकती है या अन्य प्राचीन जो अंग्रेजी की लिपियां हैं वे हो सकती है। भाषा शब्द को जब आपको परिभाषित करना है तो उसके मूल व्याकरण की ओर जाना होगा। तो उसका मूल व्याकरण क्या, तो जैसा कि हमारे संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं कि जब हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, हिंदी भाषा को शासन प्रशासन में लेकर के आएंगे, राजकीय इसमें प्रयोग करेंगे, तो जब शब्दों की कमी होगी और शब्दों की हमें आवश्यकता होगी और नए शब्दों का सृजन करना होगा, तो उन शब्दों को हम संस्कृत भाषा से प्राप्त करेंगे। ये संवैधानिक विधान किया गया। तो उसे हम कहां से प्राप्त करेंगे, तो संस्कृत भाषा से उसे हम प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा के पास वो सामर्थ्य है जो अपने व्याकरण का सृजन करती है, अपने शब्दों का सृजन करती है। तो भाषा शब्द को अगर हमें परिभाषित करना है तो संस्कृत से जाना पड़ेगा, देख करके संस्कृत क्या कहती है भाषा की परिभाषा के लिए। तो संस्कृत कहती है भाष्यते अनेन इति भाषा, कि जिसके द्वारा भाष्य यानी भाषण किया जाता हो वो भाषा है। और भाष भषणे, जो भाष धातु है वो भषण करने के अर्थ में है। भषण अर्थात भाषण करना, बोलना, कहना, अपने भावों को, अपनी बातों को शब्दों के माध्यम से, स्वरों व्यंजनों से युक्त ध्वनियों के माध्यम से अन्य व्यक्ति तक संप्रेषित करना, ये भाषा की मूल परिभाषा है। और हमारे शोधार्थी क्या लिखते हैं, भाषा शब्द का अर्थ होता है लैंग्वेज, और ये लैटिन भाषा का मूल शब्द है और लैटिन भाषा से इसका प्रादुर्भाव हुआ है। तो भाषा शब्द का तो संबंध लैटिन भाषा से कहीं तक नहीं है, इसका संबंध किससे हुआ, व्याकरण से। और जब हम व्याकरण की बात करते हैं तो भारत के क्या विश्व के सबसे प्राचीन, सबसे महान जो ग्रामेरियन हुए हैं वो हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने उस समय लगभग आज से 5000 वर्ष से भी पूर्व शालातुर गांव में उनका जन्म हुआ था। शालातुर उनके गांव का मूल नाम था। अब क्या होता है, वही भाषा की यात्रा कि हम देखते हैं कि मूल भाषा जो है वो वैदिक, वहां से संस्कृत भाषा, और संस्कृत से भाषाओं में दोष उत्पन्न हुए, उच्चारण के दोष उत्पन्न हुए, उच्चारण के दोष उत्पन्न होने से वही संस्कृत भाषा जो है वो पाली में बदलती है, वही प्राकृत का रूप लेती है, वही क्षेत्रज भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो शालातुर शब्द जो है वो शालातुर शब्द में दोष उत्पन्न हुआ प्राकृत होने के कारण, तो उसमें तकार जो है वो ह के रूप में बदलता है। बोली में तकार जो है वो हा का रूप लेता है, तो शालातुर जो है वो शालाहुर हो जाता है। शालाहुर, 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 श्लाहुर, स्लाहौर और लाहौर। तो वही जो पाणिनि शालातुर नाम के गांव में जन्मे थे, कालांतर में 5000 वर्षों की शब्दों की यात्रा करते करते आज वो शालातुर लाहौर नाम से प्रसिद्ध है। और वो लाहौर वर्तमान में हमारी सीमाओं से बाहर अन्य राष्ट्र की सीमा में वर्तमान में स्थित है। तो वो पाणिनि जिन्होंने 5000 वर्ष से पूर्व भाषा को शुद्ध करने के लिए, इसी प्रकार के विकारों को रोकने के लिए उसके मूल धातुओं का सृजन किया, मूल शब्दों का सृजन किया, मूल भाषाओं का सृजन किया, और उन मूल धातुओं से उन्होंने उसकी व्यापकता को देखते हुए कि यदि उस समय वो उसको भाष्य करते हुए, परिभाषित करते हुए लिखेंगे तो बहुत बड़ा विषय बनेगा, इसलिए उन्होंने उसके विस्तार पर न जाते हुए संक्षेप में, सूत्र रूप में इनके कुछ सिद्धांत गढ़े, कुछ नियम बनाए, और उन सिद्धांतों का नाम है पाणिनि सूत्र, जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। मैं आपको आपके संस्कृत के व्याकरण और हिंदी दोनों के व्याकरण के उपयोगी चर्चा यहां पर कर रहा हूं कि आप कभी जब हिंदी व्याकरण की भी चर्चा करने के लिए खड़े हों तो आप गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हिंदी का जो प्रादुर्भाव है या हिंदी का जो जन्म है या व्यवहार है, ये मूल रूप से संस्कृत से ही है, क्योंकि लिपि हमारी देवनागरी है, शब्द हमारे
संस्कृत निष्ठ हैं। अब उसमें जो लोक व्यवहार के अन्य पद पदार्थ जुड़े हैं, उसके कारण हिंदी जो जोड़ने वाले, संयोजन करने वाले शब्द हैं, अक्षर हैं, उनके कारण थोड़ी सी पृथक हो जाती है, लेकिन मूल जो उसका वो संस्कृत के व्याकरण में निहित है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि हम इसको सूत्र रूप में पिरोते हैं। तो सूत्र रूप में पिरोने के लिए उन्होंने 4000 व्याकरण शास्त्र के सूत्र बनाए। 3999 इनकी संख्या है। उन्होंने लगभग 4000 सूत्रों का प्रणयन किया और इन 4000 सूत्रों में पूरे के पूरे भाषा शास्त्र को, व्याकरण शास्त्र को बांध दिया और नियंत्रित कर दिया कि इससे बाहर अगर आप जाएंगे तो शब्द के जो भेद हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और वो विकृत हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यदि शालातुर शब्द है और हमने उसके उच्चारण पर ध्यान दिया होता और हमने समय समय पर उसके उच्चारण को शुद्ध करते गए होते तो वो शालातुर का शा और तुर का ता हा ना हुआ होता, शा का लोप ना हुआ होता और वो तुर का हुर ना होकर के लाहौर ना हुआ होता। तो कहने का अर्थ है कि एक शब्द जो है वो केवल शब्द नहीं है, हमारी पूरी एक सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाता है, वो चाहे 5000 वर्ष पुरानी हो, 10,000 वर्ष पुरानी हो या लाखों साल पुरानी हो। अब वहां पर हम देखते हैं कि उन्होंने 4000 सूत्र बना दिए। 4000 सूत्र बनाने के बाद क्या किया कि उनको लागू कर दिया। तो लागू करने से पहले हम देखते हैं कि हम जब कोई भी बात लिखते हैं, कोई भी विषय लिखते हैं, तो बात में, उस विषय में हम ये समझते हैं कि इस बात को लोक में लाने से पूर्व मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजना चाहिए जो व्यक्ति इस बात का और विशेषज्ञ है, एक बार वो इसे देखे। तो पाणिनि के द्वारा लिखे गए सूत्रों में भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट से अर्थ है उनमें जो अन्य विद्वान थे उन्हें लगा कि इसमें इस स्थान पर कुछ बात कम कही गई है, उसको शुद्ध करना है, तो उन्होंने वहां पर वार्तिक लिखे हैं। वार्तिक अर्थात कुछ बात जो विशेष जोड़ दी गई, वो वार्तिक लिखे। तो वार्तिक किसने लिखे? तो वार्तिक लिखे हैं कात्यायन ने, उन्होंने वार्तिक लिखे। और फिर उसके बाद उन सूत्रों पर भाष्य उसके बाद लिखा गया। तो वो भाष्य किसने लिखा? तो भाष्य के लेखक जो हुए वो हुए हैं महर्षि पतंजलि, उन्होंने भाष्य लिखा। अब वो शब्द, वो अक्षर जो आरंभ हो रहे हैं, जिनके विषय में हमें चर्चा करनी है, वो किस प्रकार से आरंभ हुए हैं, कहां से प्रादुर्भाव हुआ, कैसे प्रकट हुए, इसके बारे में भी एक रोचक प्रसंग है कि हमें शब्द बोलना है, अपनी बात को दूसरे तक संप्रेषित करना है। इसके लिए हमारे लिए आधार क्या चाहिए? तो कुछ अक्षर शब्द मुंह से निकलने चाहिए। वो कौन सा शब्द कैसे हो? तो कहते हैं उसको सुना पहले किसी ने और सुन करके उसे कहा। तो सुनकर के कहा तो कहां से सुना? तो कहते हैं नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतत् विमर्शे शिव सूत्र जालम। कि भाई वो जो कहा उन्होंने, तो कहां से कहा? तो कहते हैं कि भगवान शिव जब वो तांडव नृत्य कर रहे थे और नृत्य का अवसान होने के उपरांत भगवान ने क्या किया? ननाद ढक्काम नव पंचवारम, अपनी ढक्का, ढक्का माने ढाक, उसी को हम डमरू कहते हैं। ढाक हमारे बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बजाई जाती है, विशेष उत्सवों पर, होली पर ढाक बजती है। वो पैरों पर रख करके उसको और दो यंत्रों से बजाते, वो ढाक है, लेकिन वो ध्वनि वही है। अगर हम उसको सुने तो डिंग 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 इस तरह की आती है। और वो शब्द जो निकले वहां से, तो वो शब्द कैसे निकले? इस तरह से वो शब्द निकल रहे हैं। वो भगवान शिव जो ढक्का, जो ढाक, जो डमरू बजा रहे हैं, उस डमरू में से वो शब्दों का नाद सुनाई दे रहा है। और कितनी बार बजाया उन्होंने? नव पंचवारम। नव पंच अर्थात 9 और 5, तो 9 + 4 कितने? 9 5 कितने हुए? तो 14 हुए। तो 14 बार उन्होंने बजाया। तो 14 बार बजाने से उसमें से कितने सूत्र निकले? तो 14 सूत्र निकले। तो वो कैसे निकले? तो ये उस ध्वनि के साथ उन अक्षरों का, उन शब्दों का प्रादुर्भाव हो रहा है। और उसको कौन सुन रहे हैं? सनकादि ऋषि। सनकादि ऋषि कौन है? तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। इन 4 ऋषियों ने उस ढक्का के नाद को सुना, उस ढाक के नाद को सुना। और इन ऋषियों का स्थान कहां है प्रसिद्ध? कोई बता सकेंगे आप में से? इन 4 ऋषियों का प्रसिद्ध स्थान कहां है? सनकादि ऋषियों का प्रसिद्ध स्थान
हमारे बुंदेलखंड में ही है, कोई बता सकते हैं जी? सनकादि सनकादि ऋषियों के नाम से हमारे यहाँ सन कुआं है। कहाँ पर है? सेवढ़ा। सेवढ़ा नाम का स्थान है। सेवढ़ा नाम के स्थान में सनकादि ऋषियों का जो स्थान कहा गया है, तपस्थली है, वहां पर कूप है, वहां पर रहे हैं वो, और वहां रह करके उन्होंने जो है काफी लंबे समय तक साधना की है, तप किया है। वो सनकादि ऋषियों का स्थान सेवढ़ा के नाम से प्रसिद्ध है, सनकुआ के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका उल्लेख जो है वो स्कंद पुराण में प्राप्त होता है, पद्म पुराण में प्राप्त होता है इसका उल्लेख। तो वो सनकादि ऋषियों ने उस ढक्का के नाद को पहली बार सुना, और उसके नाद को सुन करके उन्होंने जिस तरह के वो शब्द वहां से निकले, तो अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, इस क्रम से सुनाई दिया उन्हें। फिर इसके बाद हा, या, वा, रा, ला, ञ, म, ङ, ण, नम, झ, भ, घ, ध, धा, ज, ब, ग, ड, द, खा, फा, छ, ठा, था, चा, टा, ता, इस क्रम से सुनाई दिया। क, प, श, श, सर, हल, ये 14 सूत्र कुल बने। तो इन 14 सूत्रों के मूल को लेकर के ही 4000 पाणिनि ने सूत्र बनाए। अब ये जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों की जो यात्रा है, मैं यहाँ स्क्रीन प्रेजेंट के साथ में थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं। कुछ चीजें जो यहाँ है, कुछ मैं आपको नेट से ले भी दूंगा। ये आप देख सकते हैं कि भाई उन्होंने सबसे पहला जो कहा कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु विमर्शे शिव सूत्र। वो शिव सूत्र का पूरा जाल उन्होंने बुना, और उसके आधार पर ये माहेश्वर सूत्रों का प्रणयन हो रहा है। अब ये माहेश्वर सूत्र किस कार्य में आ रहे हैं, हमारे किस काम में आने वाले हैं, इस पर विचार करते हैं। कि जब उन्होंने इन सूत्रों का प्रणयन कर दिए, का प्रणयन होने के बाद क्या होता है, तो कहते हैं सृष्टि पहला जो अक्षर बना वो हुआ अ, दूसरा जो बना वो ई। तो इसे हम अक्षर रूप में ले रहे हैं क्योंकि हम लिख रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं, कहते हैं कि भैया वेद, तो वो वेद क्या है, तो वो वेद जो है यही है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः, हमने जो कुछ भी सुना वह वेद है, वह श्रुति है। तो वो किस रूप में विद्यमान हुई, तो वो 14 सूत्रों के रूप में विद्यमान हुई। अब इसमें जो विशेष बात आती है वो क्या है कि 2 भेद किए गए हैं इसके। पहला भेद जो है वो स्वर है, और दूसरा भेद जो है वो व्यंजन है। अब स्वर और व्यंजन में क्या समानता है और क्या विभेद है, ये हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसा कि हमने नाम सुना स्वर, तो स्वर कहने का अर्थ क्या है, हमारे यहाँ जो पढ़ाने का सिस्टम बनाया गया कि जो हमें पढ़ाना है बच्चों को, उसे हम किस रूप में पढ़ा रहे हैं, तो हम उसे पढ़ाते हैं कि छोटो आ को डंडा, बड़ो आ को डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, अम की बिंदी, आहा खाली। इस तरह से हम उसे पढ़ाते आए अभी तक। अभी कुछ नवाचार हुए हैं, उसके गंभीरता को जाना है तो हमने पद्धति को थोड़ा बदला है। तो हम आ, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा भेद नहीं बताते हैं। जैसे वहां कहा गया कि स्वर जो है वे 2 प्रकार के हैं। कैसे, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यानी कि ह्रस्व है, छोटा स्वर है, और दीर्घ स्वर है दूसरा। कुछ स्वर जो है वो तीसरी अवस्था तक जाते हैं। वो तीसरी अवस्था क्या है, तो प्लुत की अवस्था है। तो ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब ये जो 3 प्रकार के स्वर हैं, इन 3 प्रकार के स्वरों को किस प्रकार से हमने लेते हैं, कहां से हमने प्राप्त किया, प्रेरणा क्या हुई, तो कहते हैं इसके लिए प्रेरणा हुई मुर्गे से। कहां से प्रेरणा हुई, मुर्गा।
सुबह सुबह हम सुनते हैं, बोलता है, क्या बोलता है? कुकड़ू कू, ये करता है। तो यहाँ पर वरदराजाचार्य जो लघु सिद्धांत कौमुदी के कार हैं या जिन्होंने पाणिनि सूत्रों पर व्याख्या की है, वे कहते हैं वांग काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्, कि वो जो आपके स्वर हैं, हम तो बच्चे को पढ़ाते हैं आ ई उ इतना ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार का होता है। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कैसे? तो हमने अगर अ कहा तो ह्रस्व है, आ जब हम कह रहे हैं तो दीर्घ है, और आ जब हमने कहा तो ये प्लुत है। तो 3 प्रकार की उसकी अवस्थाएं हुई स्वर की। तो तीनों अवस्थाएं कहां से प्राप्त होती है? तो कह रहे वांग काल, वो जो सुबह सुबह वांग देता है, इव कालहा, तो उसी के समान जितना समय उस स्वर को बोलने में लगता है, उसी स्वर के तादात्म्य से, उसी स्वर के बराबर लगने वाले समय के अनुसार उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। तो क्या? तो वांग काल इव कालो यस्य सोच क्रमाद ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। तो कैसे? तो कहते हैं उश्च ऊश्च ऊश्च वह, ये उन्होंने 3 उदाहरण दिए वहां पर। उश्च यानी ऊ, ऊश्च ऊ, और ऊश्च वह। तो कुकड़ू कू, ये क्रम लिया उन्होंने। तो कहां से लिया? तो मुर्गे से उसको प्रेरणा को प्राप्त कर रहे हैं। तो वहां से लेकर के उन्होंने स्वर के 3 भेद हैं, इसको लिखा। हमारे पढ़ाने में व्यवहार में कितने स्वर लेते हैं हम? 2, अ आ, इ ई, उ ऊ, ए ऐ, ओ औ, अं अहा, इतना कह देते हैं। अब इसके बाद एक और चीज है जिसे हम छोड़ रहे हैं, अपने व्यवहार में नहीं ले रहे हैं, बच्चे को उससे परिचय नहीं कराते हैं। हम मात्र री ऋषि का इतना कह के छोड़ देते हैं। री ऋषि का, रिल री वर्णयोर मिथ सावरणियम वाच्यम। री और री ये दोनों जो हैं, इनमें सावरण्य होता है, समान है, लेकिन इनके सबके प्रत्येकम अष्टादश भेदा। आ जो है वो 18 प्रकार के भेद हैं। आ के, ई के 18 प्रकार के भेद हैं, ऊ के 18 प्रकार के भेद हैं, इनके सभी के 18 प्रकार के भेद हैं। री जो है वो 18 प्रकार का है। अब ये 18 प्रकार के भेद कैसे हुए? हम तो आ ही जानते हैं, ऊ ही जानते हैं, 18 भेद कैसे हो रहे हैं इनके? तो वो जो 18 भेद हैं, ये भेद हमारे संगीत में व्यवहार में होते हैं, ये हमारे संगीत में चले जाते हैं। वो जो सा रे गा मा पा धा नी सा क्रम से हम वहां पर जो स्वरों का आलाप उतार चढ़ाव बीच के जो लेते हैं, वो 18 जो भेद है, वो हमारे 18 भेद यहां से अकार इकार उकार के 18 भेदों को क्रम से वहां लिया गया है, तो वो वहां चले जाते हैं। यहां व्यवहार में हमारे जो है वो सामान्य व्यवहार में ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत रहते हैं। वेद के मंत्रों में वो 18 प्रकार चले जाते हैं। हम बोलते हैं सामान्य, हमने एक मंत्र लिखा है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातम, संभवतः आप लोग पढ़ाते भी होंगे। तो वो जो अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम मृत्युजम होतारम रत्न धातमम लिखा हुआ है, वो होतारम रत्न धातमम को जब आपने पढ़ा, तो आपने सामान्य रूप से उसको पढ़ दिया, बांट दिया, जैसे हम अपने किसी एक श्लोक का गायन करते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई बात कहते हैं, इस प्रकार से आपने उसको कह दिया। लेकिन जब उसको स्वरों के साथ पढ़ा जाता है, स्वरों के साथ उस है, क्या कहता है? ये जो 18 भेद अ के, ई के, ऊ के रह गए हैं, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब वो आपको वहां दिखेंगे। ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र, जो कि यूनेस्को के द्वारा ये प्रमाणित किया जा चुका है कि भाई ये विश्व का सबसे प्राचीन जो है वो प्रणयन है, ग्रंथ है, वो क्या कहता है? अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अब यहाँ क्या हुआ? उतार चढ़ाव चल रहा है। कहाँ? कंठ में। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। तो वही अंदर आ जो है वो 2-3 प्रकार से ऊपर नीचे जा रहा है, अन जो है वो 2-3 प्रकार से ऊपर नीचे आ रहा है, ए जो है वो 2-3 प्रकार से ऊपर नीचे आ रहा है। उस एक एक स्वर के 3-3 4-4 प्रकार से उतार चढ़ाव बीच में आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो वही प्रत्येक अष्टादश भेदाः, वो प्रत्येक के जो अष्टादश भेदों की बात हो रही है,
वहां पर वो जो है उतार चढ़ाव में देखने को मिल रहे हैं। हम बोल रहे हैं पावकान सरस्वती वाजे वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु, तो यज्ञम ये हम तो बोलते हैं अंग, हा खत्म हो गया, दिया वसु ये हो गया। तो ये जो है उसके भेद हैं कितने, 18 प्रकार के भेद होते हैं किसके, तो एक एक स्वर के। अब स्वरों को वहां पर पाणिनि ने स्वर नहीं कहा, उन्होंने कहा ये अच है। अच क्या है, तो अच स्वराहा, तो अच के नाम से पढ़ा, कोड वर्ड बना दिए, कोडिंग दे दी। आजकल हम कहते हैं ना कि हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाइए, हर चीज के लिए एक प्रोग्रामिंग कीजिए, तो पाणिनि ने प्रोग्रामिंग की। तो पाणिनि ने जो इसकी भाषा की प्रोग्रामिंग की है, उस भाषा की प्रोग्रामिंग को लेकर के उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जो दिल्ली का है, इन 3-4 ने मिलकर के एक प्रोग्राम तैयार किया और उस प्रोग्राम को पाणिनि अष्टाध्यायी के माध्यम से कैसे हम शब्दों का निर्माण करें, कैसे हम शब्दों को समझें, उसका उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट वहां से लेकर के बनाया। कंप्यूटर साइंस बेस्ड, एनएलपी बेस्ड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड, उसका नाम दिया उन्होंने गणक पाणिनीयम। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का उसमें उन्होंने प्रयोग करते हुए पाणिनि अष्टाध्यायी के माध्यम से किस प्रकार हम शब्दों को सिद्ध करते हैं, वो उन्होंने गणक पाणिनीयम नाम का एक पूरा प्रोग्राम तैयार किया। प्रोफेसर अंबा कुलकर्णी, प्रोफेसर गिरीशनाथ झा, डॉक्टर अजय मिश्र, ऐसे 4-5 जो विद्वान विशेष हुए हैं, जो व्याकरण शास्त्र के विद्वान है, प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी, प्रोफेसर केवी रामकृष्ण आचार्युलु, इन लोगों ने मिलकर के तैयार किया, जो स्वयं व्याकरण शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान हैं, व्याकरण की पूरे के पूरे स्वरूप को जानते समझते पढ़ाते हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस का जिनको नॉलेज है, ऐसे विद्वानों ने बैठ करके वो पूरा का पूरा एक प्रोग्रामिंग तैयार की, उसका नाम दिया गणक पाणिनीयम। आपको शब्द बनाना है राम, तो हम राम शब्द को समझते हैं, बड़ा सरल है, राम किसी का भी नाम रख दिया। अब आजकल तो जो बच्चों के नाम रख रहे हैं, बड़े ही इतने सुंदर नाम रखते हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ कुछ नहीं है। मायरा नाम रख दिया घर में, सुमायरा रख दिया, अमायरा रख दिया, नमायरा रख दिया। इन अक्षरों के, इन शब्दों के अर्थ क्या है, ना रखने वाले को पता, ना बोलने वाले को पता, ना जिसका रखा जा रहा है उसको पता। वो इंटरनेट पर ढूंढते हैं तो वहां पर नाम है समीर, समीर शब्द है, तो समीर शब्द का जो वास्तविक अर्थ है संस्कृत में वो वायु है, लेकिन वहां पर वो कहते हैं कि सौंदर्य का देवता वहां पर लिखा है, तो जिसको जो मन में लिखा है वहां ने लिख दिया, और वहां से लेकर के हम पढ़ के उनके नाम रख देते हैं। जबकि ज्योतिष शास्त्र जो कहता है, वो प्रत्येक व्यक्ति का जो नामाक्षर है वो उसके नक्षत्र, नक्षत्र के बाद और जिस समय वो पैदा हुआ उस समय उसकी शब्द की शक्ति होती है। शब्द की शक्ति से अर्थ है कि ये जो शब्द को धारण करने की शक्ति है वो किसमें है, तो आकाश तत्व में है। आकाश जो है वही शब्द को धारण करता है। अगर आकाश तत्व समाप्त हो जाए तो मेरी बात आपको सुनाई नहीं देगी, आपकी बात मुझे सुनाई नहीं देगी। तो उस आकाश तत्व उस शब्द को, उस अक्षर को धारण करता है। तो उसके लिए 27 नक्षत्रों के 4-4 चरणों में एक एक उसके अक्षर पाद को विभक्त किया गया, और वो भी कहां से लिया, तो यही पाणिनीय व्याकरण के आधार पर निर्मित किए हुए अक्षर क्रम से। अभी हम देखते हैं पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, लेकिन वैदिक काल में पहला नक्षत्र जो है वो कृतिका होता था। कृतिकायाम दीक्षेरन कृतिका वै मुखम संवत्सरस्य, कृतिका जो है वो संवत्सर का मुख था, पहला नक्षत्र कृतिका था। तो कृतिका नक्षत्र के जो 4 चरण हैं वो क्या थे, आ ई उ ए कृतिका। कृतिका नक्षत्र के 4 चरण हैं, आ ई उ ए कृतिका। तो कृतिका नक्षत्र में जन्म हुए बालक का जो 4 चरण है वो इन्हीं 4 चरणों में से किसी अक्षर पर नाम आना चाहिए। एक नक्षत्र जो है वो 800 कलाओं की ड्यूरेशन का होता है। 800 कलाओं में पहली जो 200 कला है वो आ अक्षर है, दूसरी जो 200 कलाएं हैं वो ई अक्षर है, तीसरी 200 कलाएं हैं वो उ अक्षर है, और चौथी जो 200 कलाएं हैं वो ए अक्षर है। आ ई उ ए कृतिका। तो अगर उस कृतिका नक्षत्र के स्टार्टिंग में जिस जगह चंद्रमा बैठा है, उस चंद्रमा का बैठा है मतलब रनिंग कंटिन्यू चल रहा है, जिस पॉइंट पर चंद्रमा गया वो पहली 200 में अगर बच्चा जन्म हुआ है तो उस 200 में जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म नाम जो है वो अ अक्षर से होना चाहिए। उसके बाद की 200 में अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका ई अक्षर से नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो आकाश तत्व है जिसको अक्षर या शब्द या ध्वनि को धारण करने का सामर्थ्य है
उस समय आकाश तत्व में यह प्रकृति, यह तत्व, यह अक्षर, यह नामाक्षर या बीजाक्षर बलवान होगा। तो इसी अक्षर से नाम धारण करने वाला बालक ही जो है वो श्रेष्ठ होगा, या उस बालक के लिए इस अक्षर से नाम देना चाहिए, क्योंकि ये जो तत्व है उस समय का वो अ अक्षर के प्रभाव में है। हमारे यहाँ पूरे सृष्टि के, पूरे ब्रह्मांड के, समय समय के, काल के, वेलाओं के, प्रहरों के, दिशाओं के, ऊर्ध्वाधर के, सभी के लिए एक एक बीजाक्षर, बीज मंत्र सभी का अलग अलग विद्यमान है। तो वो जो है उसके अनुसार नाम होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर हमारे केवल पढ़ने पढ़ाने के नहीं है, ये प्रत्येक अक्षर हमारा मंत्र है। तो उस समय में उत्पन्न हुए बालक का नाम उस अक्षर पर ही होना चाहिए, ये श्रेष्ठ होगा। फिर इसके बाद लोक व्यवहार के लिए आपको जो रखना आप रखते जाइए, वो अलग विषय है। लेकिन लोक व्यवहार में भी नाम मन माफिक नहीं रखना चाहिए। उसमें मन माफिक नाम रखने से दोष उत्पन्न होते हैं। आपको वही नाम रखना श्रेयस्कर है जो उस समय के बलवान तत्व का है, वो अच्छा होगा। तो कहने का अर्थ है कि अब ये जो अक्षर हैं, शब्द हैं, ये केवल पहली दूसरी कक्षा में पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं है, ये पूरे जीवन पर्यंत हमारे साथ जुड़े होते हैं। केवल भाषा में नहीं, हमारे अंतर मन में, अंतर विज्ञान में, अंतस में इनका संबंध होता है। हम रोगी हो जाते हैं, कई बार हमारे शरीर में रोग व्याप्त हुआ, तो आपको आयुर्वेद की तरफ अगर आप जाएंगे या ज्योतिष की तरफ आप जाएंगे, तो वो आपको कुछ मंत्र देते हैं, कुछ बीज मंत्र देते हैं कि आप इस बीज मंत्र का जाप कीजिए या आप इस बीज मंत्र का जो है मनन कीजिए। तो उससे क्या होगा भैया, बीज मंत्र पढ़ने से, मंत्र का जाप करने से? तो मैंने कहा ना कि अभी एक एक अक्षर जो है वो एक एक आकाशीय तत्व का, उसका द्योतक होता है। तो आपके अंदर जो रोग उत्पन्न हुआ है, वह रोग किस तत्व से, किस प्रकृति की कमी होने के कारण उत्पन्न हुआ, उस कमी को दूर करने के लिए आपको उस अक्षर का, उस तत्व का स्मरण करना चाहिए पुनः पुनः, जिससे आपको उस तत्व की, उस भाव की प्राप्ति होगी और आपका जो रोग है वो रोग शमन होगा, उस रोग का नाश होगा। और हम देखते हैं ऐसा होता भी है कि लोग मंत्र का जाप करते हैं और उनका रोग शमन हो जाता है, रोग शांत होता है। तो उनको लगता है भैया पंडित जी ने मंत्र बताया था, बड़ा अच्छा हो गया, उस मंत्र से सही हो गया, तो वही मंत्र वो दूसरे को चेप देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी प्रकृति अलग है, उसका शरीर अलग है, उसकी जो है शरीर के तीनों वात पित्त कफ आदि पृथक है, उसके लिए पृथक मंत्र अपेक्षित होगा, पृथक बीजाक्षर अपेक्षित होगा। तो ये जो क्रम है हमारा, एक एक मंत्र का उसके साथ चलता है। अब हम चलते हैं कि भाई ये तो हो गए हमारे छत्र ज्ञा तक हमने गिन लिए सब, ठीक है, चलिए जो हम बोलते हैं। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा दोष हमारे व्यवहार में अभी उत्पन्न हुआ है, वो हम देख रहे हैं काय का। तो वो जो दोष हमारे बीच में उत्पन्न है, वो पंचमाक्षर के प्रयोग का। पंचमाक्षर मतलब क्या, कितने लोग जानते हैं पंचमाक्षर क्या है? कोई बताएंगे? जी जी, हिंदी में से कोई अगर है तो कृपया बताएं, मैं हिंदी वालों से पूछना चाहता हूँ, पंचमाक्षर क्या है? मुझे कोई बोल के बताएंगे हिंदी वाले पंचमाक्षर? एक व्यक्ति कोई प्लीज बोल के बता दीजिए मुझे उसको। प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर नहीं है, पंचमाक्षर ये नहीं है। जी, नासिक्य वर्ण व्यंजनों में पंचम वर्ण यानी कि ज्ञा, ना, ना, मा, वेरी गुड, नासिक्य वर्ण भी बोलते हैं, यही पंचमाक्षर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। आप हिंदी के हैं? हिंदी के हैं? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय की, और मैं केरल से हूँ और चेन्नई संभाग में कार्यरत हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो अब देखिए, हिंदी विषय में ये दोष उत्पन्न हुआ है कि हिंदी के लेखन में, हिंदी के उच्चारण में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो पंचमाक्षर के साथ ही हो रहा है। हिंदी के लेखन से पंचमाक्षर गायब हो चुके हैं। पंचमाक्षर क्या है? तो जैसे हम कवर्ग है, क च ट त प, ये उसकी कोडिंग है, उसे हम संस्कृत में कहते हैं कु चू टू तू पू। तो एते उदिता, तो कु मतलब क ख ग घ, चू चू मतलब चवर्ग, च छ ज झ, टू मतलब टवर्ग, ट ठ ड ढ, तू मतलब तवर्ग, त थ द ध। इनमें क्या हुआ है कि इनका जो पांचवा अक्षर है न, क ख ग घ, हमारे यहाँ मालवा में तो ये स्थिति है कि उनसे पूछो कि क ख ग घ के बाद क्या आता है, तो बोलते हैं ड। यहाँ ग का उच्चारण ही नहीं है, क ख ग घ ड, उस न को वो ड पढ़ते हैं। अब वो न जो है वो कहां से बोलना है, न कहां से आ रहा है? तो वो जो गज है, हाथी है,
वो जहां से बोलता है वहां से बोलना है। तो कहां से बोलता है? तो ना, ना, ये नासिका से उसका उच्चारण करना है तो आप उसका उच्चारण कर पाएंगे। वो आपका स्वर नहीं है, वो आपका व्यंजन नहीं है। स्वर और व्यंजन के इतर यम गणना नाम नासिका च, नासिकेय है। ये क्या है? नासिकेय, नासिका से उच्चारण किए जाने वाले अक्षर है ये, इसलिए इन्हें पृथक श्रेणी में रखा गया। यम गणना नाम नासिका च, ये नासिका की तरफ जाते हैं। हमारे जो शरीर का भाग है जिससे हम उच्चारण करते हैं, इसकी पूरी अपनी एक टर्मिनोलॉजी है। हमारे मुख है, दंत है, नासिका है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, दंत वर्ण है। तो यानी कि हमारे मुख के जितने भी एक एक अंग हैं, एक एक अंग से एक एक अक्षर का उच्चारण हमें करना है। अब हमें कोई ये बताएगा कि टवर्ग और श, टा ठा डा ढा, इसका उच्चारण हम किस अंग से करते हैं? कोई बताएंगे जी? प्लीज। टा ठा डा ढा का उच्चारण हम कहां से करते हैं? ये कंठे ध्वनियां हैं। क ख ग फिर से एक बार बताइए तालु और ट वाली मूर्धा। जी, फिर से। कवर का उच्चारण कंठ से होता है, च्वर्ग का तालु से और टवर्ग का मूर्धा से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम आपका? सुनीता। कहां पर है? सर मैं जालंधर में हूँ। जालंधर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि हमारे लिए एक एक अक्षर को कहां से उच्चारण करना है वो भी निर्धारित है। मैं बोलना चाहती हूँ जी स्वामी जी। प्लीज। प्रणाम सर। चवर्ग का जो उच्चारण है उसके लिए सूत्र है ईसु यशस तालव्यः। टवर्ग का जो उच्चारण है ऋतु रसा मूर्धन्यः। पवर्ग का जो उच्चारण है उपो पद्मानिया ओष्ठ्यः। कवर्ग का ठीक है, उच्चारण है अकुह विसर्जनीया कंठ्यः। ठीक है, प्रणाम सर। ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। कहां पर हैं आप? मैं सर वडोदरा से हूँ, केंद्रीय विद्यालय वडोदरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। बहुत अच्छा है। तो ये जो बात बता रहे हैं, इसको बताने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ पर पंचमाक्षर का लोप होता जा रहा है। आप लेखन में देखेंगे कहीं पर भी, अगर आपको शंख लिखना है तो शा के ऊपर आप एक अनुस्वार लगा देंगे और खा लिख देंगे, शंख लिख करके निकल गए। वस्तुतः वो शंख को वैसा नहीं लिखना है। शंख को कैसे लिखना चाहिए या अंक को कैसे लिखना चाहिए? तो हम क्या करते हैं, न लिखना है और उसके नीचे क लिखना है। उसको मैं उदाहरण के साथ भी बता रहा हूं। अभी हम जब देखते हैं अपने यहाँ पर, तो हमारे यहाँ क्या समस्या है कि किसी भी वर्णाक्षर को उच्चारण करने के लिए जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है उसका अध्ययन नहीं होता है। सामान्य सी एक जो पद्धति है, उस पद्धति में हम अनुस्वार लगा करके निकल जाते हैं आगे। ये हिंदी में बहुत बड़ा दोष इस समय उत्पन्न हुआ है। तो वो हिंदी का ये जो दोष है, हम उसको दोष नहीं मानेंगे, हम उसको एक परिवर्तन मानेंगे कि ये भाषा को लेकर के हमारी उदासीनता को दर्शा रहा है। श्रीमान जी, एक विनम्रता पूर्वक कथन है कि हमारे यहाँ मानक भाषा का प्रयोग होता है और मानक भाषा को लेकर के जो मात्राएं हैं और जो शब्द रचना है वो उतनी रूप में भले शुद्ध न हो, लेकिन क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर उसको लागू किया गया है और केंद्रीय हिंदी निदेशालय इत्यादि ने मात्राओं को लेकर के एक नियम बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि अज्ञानता बस लिखा जाता है, वरन सरकारी नियमों के तहत लिखा जाता है। सर ठीक है, समझ रहा हूं मैं। बात वही है कि प्रयोग करने की दृष्टि से आपके यहाँ पर जो है बहुत सारे प्रयोग नवाचार भी हो रहे हैं केंद्रीय विद्यालय में या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में। अब वो स्थिति नहीं रही है कि अब जो है जैसा कि हम परंपरागत पहले देखते पढ़ते आए हैं वैसा ही अब भी चल रहा हो, ऐसा नहीं है। काफी उसमें जो है परिवर्तन हुए हैं।
लेकिन जो भाषा को पढ़ने पढ़ाने का तरीका है उसमें अभी बहुत सारे जो एक सुधार की अपेक्षा आज भी प्रतीत होती है। जैसे हम देख पा रहे हैं, आप अगर स्क्रीन देख रहे होंगे तो यहाँ पर उनके प्रत्येक एक एक अक्षर के एक एक वर्ण के उच्चारण स्थान यहाँ पर कहे गए हैं। तो एक एक अक्षर का एक एक वर्ण का जो उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान को हमारे मुख के विद्यमान अंगों से परिभाषित करना है। अब आप टेबल 1 देख रहे होंगे, क्रम से स्थान लिखा हुआ है, उसके नीचे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, 9 प्रकार के ये स्थान बताए गए हैं। सभी को दिख रही है स्क्रीन? अब यहां पर क्या विशेषता है, तो कंठ से हमें किस किस का उच्चारण करना है, तो आ, क, ख, ग, घ और ह, तो इनका हम उच्चारण कंठ से कर रहे हैं। तालु से ई, च, छ, ज, झ, मूर्धा से री, दोनों भेद है, छोटी भी है और री बड़ी भी है, दोनों टा, ठा, डा, ढा, दंत से री, ता, था, दा, धा, ओष्ठ से उ, पा, फा, बा, भा, नासिका से हम जो है न्या, ना, ना, मा, इनका उच्चारण करते हैं। अब इसमें एक और विशेष बात क्या है कि जितने हमारे मुख के उच्चारण के भाग हैं, उन उच्चारण के भागों को हम सामान्य सूत्र रूप में भी समझ सकते हैं। वो सूत्र रूप में कैसे समझेंगे, तो कहते हैं कि उसके लिए जैसा अभी दीदी ने आपको बताए, उच्चारण स्थान प्रत्येक के लिए निर्धारित है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, इचुयशानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंता, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। अब यहाँ पर क्या करना है, तो कहते हैं कि जो आपको अपने अक्षर को जहां से उच्चारण करना आपको सहज है, उसे वहां से उच्चारण करेंगे तो सरल होगा। विशेष रूप से हमारे यहाँ जब हम उच्चारण करते हैं काय का, तो षटकोण, सरौता और शक्कर, ये 3 हैं, इनको हम बोलते हैं सरौता, षटकोण, शक्कर। तो दंत में अगर लेकर के हम बोलेंगे तो तीनों के लिए एक ही ध्वनि सुनाई देगी, जबकि तीनों भी ध्वनियां पृथक पृथक हैं। षटकोण के लिए जो हम श बोल रहे हैं, वो हम उस स्थान से बोल रहे हैं जहां से हम ट, ठ, ड, ढ बोल रहे हैं, वहीं से हम श बोलेंगे, तो हमारे लिए बोलना सरल होगा, तो षटकोण बोलने में हमें आसानी होगी। इसी प्रकार इचु यशानाम तालु, तो शर्वरी, श, इसको जब हम उच्चारित कर रहे हैं कहां से, तो जहां से हम च, छ, ज, झ कह रहे हैं, वहीं से हम यदि श बोलेंगे तो हमारे लिए बोलना आसान होगा। और अगर हम जब बच्चों के लिए ये बात बताते हैं, तो बच्चों को हमें केवल बोल करके देना इतना पर्याप्त नहीं होगा। ये हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जिन्हें हकलाने की समस्या होती है, जो थोड़ा थोड़ा हकलाते भी हैं। अगर हम उन बच्चों को उस समस्या से मुक्त करना चाहते हैं, तो उस समस्या से मुक्त वो तभी होंगे जब हम उन्हें इस पद्धति से अपनी बात बताने लग जाएं। तो वो बच्चे हमारे इस समस्या से भी मुक्त होकर के बाहर आ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो पद्धति है अक्षरों का समाम्नाय है या वर्ण समाम्नाय है, इसे हम कहते हैं स्पीच थेरेपी। आज के आधुनिक विज्ञान में लोग अपने स्पीच थेरेपी के इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, वो इसी पद्धति को फॉलो कर रहे हैं स्पीच थेरेपी में। तो अगर हम बच्चे को हकलाने की समस्या से मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वर्ण समाम्नाय बहुत उपयोगी होता है। बच्चा अगर कहीं पर ला को र बोल रहा है या रा को ला बोल रहा है, तो उसको हमें बार बार र, री, र, उसकी जिह्वा को हमें सरल करना होगा। उसके लिए हमें उसको इस तरह के अक्षरों का बार बार अभ्यास कराना होता है। तो पहले आपने देखा होगा कि छोटा सा बटुक ब्राह्मण है, इतनी मोटी शिखा रखे हुए, त्रिपुंड लगा के बैठा है आसन पर, और वो जो है कंठस्थ वेद बोल रहा है। बहुत से वीडियो अभी वायरल होते हैं, हम देखते हैं, वेद का उच्चारण कर रहा है। कहीं भी एक अक्षर भी उसका वेद में जो है वो उच्चारण में तुतलाता नहीं है, शुद्ध नहीं होता है। कारण क्या है कि वो स्पीच थेरेपी के कारण अभ्यास में आ गया। हमारे आज के बच्चों को हम सुनाते ज्यादा है, पढ़ाते ज्यादा है, रटाते कम, स्मरण कम कराते हैं, तो उससे क्या उनकी जो मेधा जागृत होनी चाहिए वो जागृत नहीं होती है, बहुत देर में जागृत होती है। कईयों की हकलाने की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। तो अगर शुरू में ही उसको हम इस प्रकार से इस पद्धति के आधार पर उसको प्रशिक्षित कर दें,
तो बच्चा हकलाना भी बंद कर सकता है। इसके लिए हमारे अध्यापकों को थोड़ा सा पृथक से कुछ उन बच्चों के लिए काउंसलिंग क्लासेस या अभ्यास कक्षाएं आयोजित करने की आवश्यकता होती है। तो हम देख रहे हैं कि भाई आपको पंचमाक्षर का प्रयोग करना है, तो पंचमाक्षर में आप कहां से कैसे प्रयोग करेंगे? हम कहते हैं भाई अंगा खाली, या खाली, या ये जो है खाली करके उसको छोड़ देते हैं। हम उस बच्चे को वहां पर ये बताएं कि बेटा ये जो अंगा है, इस अंगा का प्रयोग दो अक्षरों के बीच में होता है। तो दो अक्षरों के बीच में कैसे? तो जब हम उसको अंक लिख दें, आ अंगा, और उसके नीचे क लिख दें। अगर नहीं लिखना है तो अंगा के नीचे हलंत लगा के आगे क लिख दें कि भाई ये देखो अंक लिखा हुआ है। तो इस अंक में ये अंगा का प्रयोग किया है। अब हम लिख देते हैं कि अंक आके ऊपर बिंदी और का लिख दिया, तो अंगा तो वैसे ही मर गया, उसका दर्शन ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही शंख, अब ऐसे ही हमें या का प्रयोग बताना है, तो या का प्रयोग कहाँ होता है? कोई बता सकते हैं या का प्रयोग कहाँ होता है? कोई दीदी हिंदी वाले विशेष अगर बता सकें तो जी। यहाँ का प्रयोग च के बाद संचय, सम प्लस चय, बहुत बढ़िया। यहाँ का संचय, चुंचू, बहुत बढ़िया। चुंचू शब्द का हम प्रयोग करते हैं। चुंचू क्या है? तो चुंचू माने होती है चोंच, जैसे हम चोंच कहते हैं। तो चुंचू जब हम लिखें तो च आधा या और च, चुंचू कह के लिख रहे हैं। संचय में भी इसी प्रकार ऊपर हम बिंदी लगा देते हैं, लेकिन वहां या आता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें ये कैसे पता चले कि सर कहां पर अंगा लिखना है, कहां पर या लिखना है, कहां पर अणा लिखना है? हम लिखते हैं घंटा, तो घंटा में आपने देखा होगा अणा लिखा रहता है, तो वहां पर अंगा क्यों नहीं लिखते, या वहां पर या क्यों नहीं लिखते? तो इस बात का हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर हमको अंगा लिखना है, कहां पर हमको या लिखना है, कहां पर हमको अणा लिखना है, कहां हमको ना लिखना है? कोई बता सकते हैं ये कहां लिख सकते हैं हम क्रम से? अन्य कोई बताइए। अब दीदी आप मत बताइए, अब किसी और को बताने दीजिए। पार्टिसिपेट सब करेंगे, थोड़ा अच्छा होगा। इसके माथे के ऊपर बिंदी है, जैसे अंक है या दिनांक है, जो उनके ऊपर बिंदी है उससे जो अगला अक्षर है, उस अगले अक्षर का 5वां वर्ण आएगा। हाँ सुन रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ जी, प्लीज यही परस वर्ण है जी। जैसे सर मान लीजिए शांत है या दंत है, शांत के ऊपर जो बिंदी है अगला का है, तो बहुत बढ़िया। अंतिम वर्ण आएगा। ये हम बच्चों को बताते हैं ताकि हिंदी गलती ना करें। और हम संजय जैसे लिख के देते हैं कि संजय हम तीनों प्रकार के लोग का प्रयोग कर देते हैं, उसके से कहते हैं बताओ कौन सा सही है, तो कई सारे कहते हैं कि ये भी सही है, ये भी सही है। हमको उसमें से बोलना पड़ता है कि दो सही है, एक में जिसके माथे के ऊपर बिंदी है और जो चवर के बाद आया है वो सही है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप अगर इस प्रकार से प्रयत्न करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, प्रशंसनीय है। आपके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद है। इस प्रकार से प्रयोग करके अगर हम अपने बच्चों को बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर उस कार्य के लिए पूर्णतः लग्न होकर के कार्य कर रहे हैं, संलग्न होकर कार्य कर रहे हैं। वरना हम बिंदी रख करके निकल जाएंगे ये कह करके कि नहीं बच्चों को थोड़ा सरल बताना चाहिए। सर हम सरल से कठिन की ओर जरूर लेकर के जाएं। सरलात कठिनम प्रति, अज्ञातात ज्ञातम प्रति, हमें अपने बच्चे को लेकर के जाना चाहिए। हम उसको सरल की ओर से कठिन की ओर लेकर ही नहीं जाएंगे तो बच्चे का वो बौद्धिक विकास ही नहीं हो सकता। हमने अभी एक प्रस्ताव बना करके शासन की ओर भेजा, प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट जाती है, तो शासन की ओर भेजा। वो रिपोर्ट गत वर्ष मुझे दी गई बनाने के लिए, तो हमने उसमें जहां जहां इस प्रकार के शब्द थे हमने सभी जगह पंचमाक्षर का प्रयोग करके लिख के भेजा। तो वहां से हमारे पास एक लंबा चौड़ा नोट लिख करके आया कि आपने ये जो वार्षिक रिपोर्ट भेजी है इसमें बहुत अशुद्धियां हैं। हमने कहा भैया क्या अशुद्धियां हैं, थोड़ा बताएं। दोबारा से पत्र भेजा उनको, तो वहां से उन्होंने पेज नंबर और उन चीजों को अंडरलाइन कर करके हमें भेजा। वही जो पंचमाक्षर थे सारे पंचमाक्षर को उन्होंने अशुद्धियों में गिना है। तो हमें इतना मतलब हंसी आई कि अब क्या कहें, अपना सर पीटे कि इनका सर पीटे, किसका सर पीटे, कि भाषा की इतनी बुरी तरह से मृत्यु तो उत्तम नहीं है। अब जैसे अभी आपने बताया हमें कि भाई हम जहां जहां पर क्रमशः का से लेकर के का, चा, टा, ता और पा लिखते हैं, इसी के आगे हम कौन सा पंचमाक्षर कब लगाना है उसको ध्यान में हमें ऐसे देना चाहिए कि जो अक्षर हम लिख रहे हैं अगर उस अक्षर के बाद कवर्ग में से कोई अक्षर आ रहा है, क, ख,
ग और घ है और उसके बाद अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो वहां पर हमें उस बिंदी के स्थान पर अंगा का प्रयोग करना है। अंगा का मतलब क्या? तो कवर्ग का पंचमाक्षर जो है वो अंगा होता है। तो जैसे हम उदाहरण के लिए क्या क्या लिख सकते हैं वहां, तो शंख, वहां पर शंख लिखा हमने, अंक सबसे पहले का प्रयोग किया तो अंक, ख का हमने प्रयोग किया तो शंख, ग का प्रयोग किया हमने तो ग का प्रयोग करेंगे तो जंगम, जंगम या गंगा। गंगा शब्द को हम लिखते हैं गा पे एक बिंदी और दूसरे गा में बड़ा डंडा, लेकिन वो होना कैसा चाहिए? ग उसके अंगा और उसके नीचे गा होना चाहिए। तो अंक, शंख और गंगा और जंघा, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। ये मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह से कुछ आपको लिखना चाहिए पंचमाक्षरों को क्रमशः, अंक, शंख, गंगा, जंघा। अगर आपका लिखा जाने वाला जो अक्षर है उसके बाद कोई क, ख, ग और घ है और उसके पूर्व के अक्षर के ऊपर अगर अनुस्वार लगा हुआ है तो वो अनुस्वार यही परसवर्ण होगा और परसवर्ण होकर के उसके संबंधी पंचमाक्षर उसमें लिखे जाएंगे। अंगा के स्थान पर ग के पहले आपको अंगा लगाना होगा, घ के पहले अंगा लगाना होगा, ग के पहले अंगा लगाना होगा। तो इस क्रम से हम जो है पंचमाक्षर का प्रयोग यदि करते हैं तो हम अपनी संबंधित भाषा को जीवित रखने का प्रयत्न करते हैं। फिर इसके उपरांत इसी तरह चवर्ग में है, अगर हम चवर्ग में प्रयोग कर रहे हैं तो च, छ, जा, झ और या वहां है, तो वहां पर च, छ, ज और झ यदि आ रहा है किसी अक्षर के उपरांत और वहां आपका अनुस्वार दिया हुआ है तो वहां पर सभी जगह आपको यहाँ लिखना होगा। अब वो क्या क्या अक्षर हो सकते हैं यहाँ वाले, तो वो यहाँ वाले अक्षर होंगे क्या? जैसे कहा कि चुंचू, तो चुंचू माने क्या? तो चोंच। दूसरा हमें एक बहुत अच्छा प्रसंग है जिसे हम जानते हैं, पक्षी है, उस पक्षी का नाम है क्रौंच। तो क्रौंच पक्षी कौन है? तो क्रौंच पक्षी के दुख को देख करके सृष्टि का पहला काव्य, पहली कविताएं लिखी थी, पहले कवि कहलाए थे, वो कौन? वाल्मीकि। जी। तो क्रौंच हम कैसे लिखते हैं? तुम का पे औ की मात्रा लगा के एक बिंदी रख के क्रौंच लिख के निकल जाते हैं, लेकिन हमको लिखना कैसा चाहिए? क्रा, औ की मात्रा आधा या और च, क्योंकि उसके बाद में च है तो च होने के कारण पूर्व में या आएगा। ऐसे ही छ जब लिखेंगे तो छ में भी या उसके पूर्व में लिखेंगे, संचय। ऐसे ही ज जो हम ज लिखते हैं तो संजय, वहां पर भी इसी प्रकार लिखा जाना चाहिए, संजय। संचालन, ऐसे। जी प्लीज कुछ कह रहे हैं? संचालन में यह होगा ना? जी संचालन में यहाँ होगा, बिल्कुल संचालन में यहाँ आएगा। जी, तो ये जो प्रकार है इसको ऐसे पंचमाक्षर का प्रयोग करके यदि हम अपने पत्राचार में, व्यवहार में, किसी में भी लिखना शुरू करेंगे तो इसको हम जीवित बचा सकते हैं, इसके स्वरूप को, वरना वो बिंदी ने सबको गटक लिया। ऐसे ही हिंदी हम लिख देते हैं सीधा सा, हा के ऊपर एक बिंदी लगाई और बन गई हिंदी, जबकि होना क्या चाहिए? ता है तो तवर्ग के पूर्व क्या लगेगा? उसका परसवर्ण तो न लगना चाहिए, आधा न। हम अगर उसको आधा न लगा करके बीच में फिर हिंदी लिखते हैं तो वो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, वरना बोलचाल के लिए हा पर अनुस्वार लगा करके हम लिख ही रहे हैं, ठीक है लिख रहे हैं हम, लेकिन तवर्ग कहीं पर है तो ता, था, दा और धा अगर ये अक्षर आ रहे हैं और उसके पूर्व के किसी अक्षर के साथ में अनुस्वार के साथ इनका संयोग है तो वहां पर हमको आधा न लिखना चाहिए। सिंधी, हिंदी और ता है तो संत, जब हम संत लिखते हैं तो बिंदी लगा के निकल जाते हैं, तो लिखना क्या चाहिए? सा आधा ना और ता, संत। ऐसे ही हिंद, दा हम लिख रहे हैं उसके पहले आधा न लिखना चाहिए, हिंद। ऐसे ही सिंध। तो ये जो है उसको पंचमाक्षर को प्रयोग करने का तरीका। फिर आया टवर्ग आपका, तो टा में टा है
तो टा के लिए हम लिखते ही हैं घंटा, लेकिन ऊपर बिंदी लगा के निकल जाते। लिखना क्या चाहिए, णा, आधा णा होना चाहिए, घा आधा णा और टा, घंटा। हाँ, तो ठा को कैसे, उसके पूर्व भी अगर अनुस्वार है तो वहां पर भी हमें आधा णा लिख करके जाना चाहिए। शुंठी हम लिखते हैं ना, सौंठ, सौंठ को संस्कृत में कहते हैं शुंठी, तो वहां पर शु यानी तालव्य श, शक्कर वाला, आप उसको शक्कर वाला और चाय वाले के नाम से याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा नहीं होगा। आप उसको याद रखिए, दंती यानी दांत से बोले जाने वाला, तालव्य यानी तालू से बोले जाने वाला, और मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोले जाने वाला। तो आपको वो सा एक जैसा होगा ही नहीं, वो सा एक ही है, श एक ही है और श भी एक है। तो स श श इस प्रकार से उसका हम उच्चारण करेंगे तो वो अलग अलग उनके उच्चारण सुनाई देंगे और लिखने में भी स्पष्टता रहेगी। वरना वो हम शक्कर वाला और चाय वाला के नाम से याद रखते हैं उनको। बच्चों के लिए ठीक है बताने के लिए, लेकिन अगर हम बच्चे को आरंभिक अवस्था के साथ साथ ही उसे ये बता दें कि बेटा तुम्हारे मुख में इतने सारे कॉर्ड्स हैं, ये तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स हैं, इन वोकल कॉर्ड्स में अलग अलग स्थानों पर आपकी ध्वनि के साथ जिह्वा का अग्रभाग या जिह्वा का पृष्ठभाग या जिह्वा का मध्य भाग या जिह्वा को मोड़ना, पीछे की ओर ले जाना, ऊपर की ओर ठेलना, ये सब होता है। तो उसके साथ साथ में अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं। इन्हीं ध्वनियों को हम इस प्रकार से लिखते भी हैं। तो वो ध्वनियां हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो शुंठी, सौंठ हम जैसे कहते हैं, तो वहां पर भी आधा णा और ठा एक छोटी की मात्रा, शुंठी ऐसे लिखा जाना चाहिए। टा ठा, ड दंड, दंड हम लिखते हैं, तो द आधा णा और ड ऐसे लिखा जाना चाहिए, दंड। फिर इसके बाद ढा, तो ढा क्या है, तो ढा तो षंढ, षंढ शब्द है, श माने मूर्धन्य, श आधा णा और ढ, षंढ। षंढ का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? षंढ, षंढ का अर्थ होता है जो थर्ड जेंडर है वो, यानी कि जिसे हम क्या थर्ड जेंडर को जो भी शीमेल या जो भी कहते हैं वो, किन्नर, जी किन्नर जिन्हें हम कहते हैं थर्ड जेंडर, वो षंढ शब्द का प्रयोग है उसके लिए संस्कृत में, षंढ। तो वहां पर भी ढ और ढ लिखा जाना चाहिए। तो इस क्रम से इसको हम लेते हैं। तो टा ठा डा ढ जहां पर है उसका अनुस्वार के साथ प्रयोग करने के लिए णा का प्रयोग करना है, का खा गा घा के साथ प्रयोग करने के लिए ङा का प्रयोग करना है, चा छा जा से संबंधी कोई शब्द है तो उसका प्रयोग करने के लिए हमें या का प्रयोग करना है, और टा टा ठा ता था दा धा के साथ ना का प्रयोग करना चाहिए। अंत में जो बचता है वो पकार, पवर्ग है, तो पा फा ब भा, तो पा, अब पा का प्रयोग हम कर रहे हैं, अनुस्वार है, तो पंपासुर या पंपा सरोवर, रामायण में आपने पढ़ा होगा, पंपासुर ही जाए रघुराई तहां होई सुग्रीव मिताई। कहां मिले थे सुग्रीव, तो बोले पंपा सरोवर में जाकर के सुग्रीव से भेंट होगी, वहां जाइए। तो पंपा हमें लिखना है, तो प आधा मा और पा, पंपा ऐसे लिखा जाना चाहिए उसको। ऐसे ही फा, तो फकार का प्रयोग हमें करना है, तो कैसे, तो गुम्फ, गुम्फित आधा मा वहां पर लगाना है, गा आधा मा फा, गुम्फ, गुम्फन, गुम्फन क्या है, तो गुलदस्ता, गुम्फित पुष्पों का एक गुच्छ जो है वो आपस में गुम्फित है, बंधा हुआ है और वो हम आपको दे रहे हैं, तो वो गुम्फन, गुम्फित है, तो वो क्या है, गुलदस्ता जिसे हम कहते हैं, बुके कहते हैं, इस तरह के शब्द हैं वो। तो वो गुम्फित आधा मा होना चाहिए। बा, अब बा क्या है, तो जैसे हम लिख देते हैं पा फा बा, बा में क्या लिख रहे हैं हम, तो कोई भी शब्द आप लें, तो जैसे अम्ब, अम्ब कह रहे हैं हम, तो अम्ब में क्या है, आधा मा, अम्बा। ये कौन, वो कहां से आया ये शब्द, तो ये शब्द हमें दिया उसने, वत्स ने। वत्स मतलब कौन, तो वत्स माने होता है बछड़ा, तो बछड़ा माने क्या, तो गाय का बछड़ा। तो वो क्या बोलता है, तो कहता है अम्ब, क्या बोलता है, अम्ब, बुलाता है अपनी माँ को, कहता है अम्ब, अम्ब बोलता है वो। और अम्ब क्या करती है, बड़े प्रेम से उसकी पीछे उसको जीभ से चाटती है। तो वो जब उसको जीभ से चाट रही है, किसको, अपने वत्स को, कैसे, जिह्वा से, तो उस चाटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लेह्य, ले चाटना, लेह्य करना। तो वत्स को लेह्य करने के कारण उस अम्ब का जो भाव है वो कहलाता है वात्सल्य। क्या कहलाता है, वात्सल्य। और हम उस वात्सल्य भाव से युक्त
उस बछड़े के जो शब्द है अम्ब, उसको लेते हैं तो वहां अम्ब में भी बीच में आधा म आना चाहिए। जगदम्ब, जगदम्ब विचित्रमत्र किम परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम। संस्कृत को जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं बड़ी कठिन है भैया, बहुत कठिन दिखाई देती है। कारण क्या कि वहां वो पंचमाक्षर बिंदी लगा के नहीं निकलते, पंचमाक्षर को उसके रूप में यथावत लिखते हैं, पढ़ते भी हैं और बोलते भी हैं। नॉलेज के जैसा नहीं है कि लिखेंगे KNOW और उसमें बोलना है ही नहीं के को। तो नॉलेज की स्पेलिंग जो शुरू हो रही है के से, नाइफ की भी के से शुरू हो रही है। एक वो जो है क्या बोलते हैं, वो कौन सी लगेज है, वो लगेज की स्पेलिंग बड़ी विचित्र है। हम जब ग्रेजुएशन में पहुंचे तब हमें पता लगा कि ये लगेज लिखा है, वरना हम जाने क्या पढ़ते रहते थे उसको। लगेज को पता था कि लगेज होता है सामान उठाना धरना, लेकिन उसकी स्पेलिंग का नहीं पता था। ऐसे ही वो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी जब हम पीजी करने पहुंचे तिरुपति में तो वहां साइकोलॉजी की लैब थी, हम रोज पढ़ते निकलते वहां से फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, सियोलॉजी, ये लिखा क्या है वो नहीं समझ में आता था कि ये जो है साइकोलॉजी लिखा है। फिर एक दिन हमारा वो शिक्षा शास्त्र का मित्र था, उसी के साथ जा रहे थे, मैंने कहा ये बता भाई लिखा क्या है, ये फिजियोलॉजी है कि ये लिखा क्या है? बोले भाई साइकोलॉजी है। मैंने कहा पर इसमें पी क्यों है? बोले पी साइलेंट होता है। तब पता लगा कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी पी से शुरू होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी चीजें वहां पर साइलेंट कर दी गई हैं, बोली ही नहीं जाती हैं। जैसे हम संस्कृत के बहुत सारे धातुओं को लें तो धातुओं में हम देखते हैं कि एक धातु है डुक्रिय धातु। कौन सी है? डुक्रिय। अब इस धातु का रूप कैसे चलता है डुक्रिय का? तो इसमें शंकराचार्य जी कहे कि भाई संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय करणे, कि जब हम मरण को प्राप्त हो जाएंगे तो वो डुक्रिय धातु जो है वो हमें काम करने में सहयोग नहीं करेगी, क्योंकि बुढ़ा जाएंगे फिर क्या काम करेंगे। तो डुक्रिय धातु में से रूप चलते हैं करोति कुरुतः कुर्वन्ति, यानी करता है करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। करोषि कुरुथा कुरुथ ये चलते हैं। तो डुक्रिय में से क्या हो रहा है कि डुक्रिय का क्री जो है वो संस्कृत में उसका हम प्रयोग कर रहे हैं करने अर्थ में, करता है। और डुक्रिय का जो डू है आरंभ का, वो डू कहां चला गया? अंग्रेजी में चला गया। वो क्या करते हैं? डू, डूइंग, करता है, करते हैं। तो परिवार एक ही है, परिवार एक ही है। वही अंग्रेजी भाषा का, वही संस्कृत का पाणिनि व्याकरण का मूल धातु जो डुक्रिय अर्थ करने अर्थ में है, उसके क्रिया को हम लेकर के करोति कुरुता कुर्वन्ति करते हैं और वो डू, डूइंग करके वो भी वही काम कर रहे हैं। तो वो जो है एक ही परिवार के, एक ही मूल से, एक ही रूट की धातु है। ऐसे ही हम देखते हैं आलोकन करना, विलोकन करना, अवलोकन करना, लोकन करना। तो उसमें धातु कौन सी है? लुक दर्शने, लोकयति, अवलोकयति, लुक दर्शने, लोकन करता है, विलोकन करता है। और वही धातु उसी अर्थ में कहां प्रयुक्त हो रही है? लुकिंग, यू आर लुकिंग वेरी कूल। तो किस अर्थ में हो रही है? वही लुक, लोकने अर्थे, विलोकने अर्थे, देखने के अर्थ में, दर्शन के अर्थ में, लुक दर्शने। तो वही पाणिनि की धातु, वही पाणिनि का जो है व्याकरण वहां जाकर के लुक दर्शन में समान अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। फिर इसके बाद बहुत से ऐसे शब्द हैं जो यथावत जो यहाँ प्रयुक्त हो रहे हैं वहां प्रयुक्त हो रहे हैं, उस पर मैं नहीं जाता। तो कहने का अर्थ बाहुआ भा, हम लिखते हैं शंभु, शंभु में भी आधा मां लिखना चाहिए। शंभु, शंभु, उसको मां को आधा लिखना चाहिए वहां पर। तो हम ये जो पंचमाक्षर की परंपरा है इसको जीवित रख सकते हैं। और ये केवल लिखना ही नहीं है, हमें बच्चों को इसका प्रयोग जरूर बताना चाहिए कि बेटा ये अंगा तुम्हारा खाली नहीं है, ये या तुम्हारा रिक्त नहीं है। इस या को हम ध्वनि के रूप में उच्चारित करते हैं। जब हम गंगा लिखते हैं तो ये अंगा तुम्हारा यहां आकर के लिखा जाता है, ये या तुम्हारा यहां जाकर के लिखा होता है। तो हम वो पंचमाक्षर की प्रक्रिया को उस रूप में वहां पर बच्चों को अवगत कराएं, बताएं, उनसे बुलवाएं। इस तरह के कुछ शब्दों की सूची बनाएं, एक एक क्रम से किन किन शब्दों को हम बोलते हैं। सभी के लगभग 5-5 शब्द मैंने आपको बता दिए। आप 10-10 शब्दों की सूची बना के रखिए, 15-15 शब्दों की सूची बना करके रखिए। नहीं मिलता है नेट से सर्च कीजिए, नहीं मिलता है तो आप जो है हमें लिखिए, हम आपको भेज देंगे। और नहीं अगर मिलता है तो प्रत्येक, चाहे आप हिंदी के अध्यापक हों चाहे संस्कृत के हों, 2 ग्रंथ आपके पास जरूर होने चाहिए। पहला रूप चंद्रिका
जिसमें हमारे धातु रूप लिखे हुए हैं, छोटी सी होती है, 35-40 रुपए में आती है, छोटी सी, वो पॉकेट डिक्शनरी के जैसी रूप चंद्रिका, और दूसरी जो है वो अनुवाद चंद्रिका आपके पास होनी चाहिए। हिंदी के हो आप चाहे संस्कृत के हो, दोनों के पास ये होने चाहिए। इससे क्या होगा, आपको मूल पद पदार्थ का ज्ञान रहेगा। तो ये पंचमाक्षर की परंपरा हुई पूरी। अब इस पंचमाक्षर की परंपरा के बाद में क्या होता है, आगे जो है कुछ थोड़ी सी बात और आती है। वो क्या बात है, तो वो बात आ रही है हमारी, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिन वर्णों को हम बोलते तो हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। अगर हम उनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। क्या, तो वो जो वर्ण है वो वर्ण हमारे जिह्वा मूलीय वर्ण है। कैसे है, जिह्वा मूलीय वर्ण है। जिह्वा मूलीय वर्ण से अर्थ क्या है, हमारी जिह्वा के जड़ में है, रूट ऑफ टंग, वहां पर वो विद्यमान है, वहां से बोले जाते हैं, लेकिन वो हमको सुनाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। हम कई बार बोलते हैं बड़ा दुख है, बहुत दुख में है। तो दुख में ये जो बीच का जो वो हो रहा है, कुछ ह निकल रहा है, वो क्या है, तो वो जो हो रहा है वही जिह्वा मूलीय वर्ण है। तो हम लिख देते हैं, उसके बीच में विसर्ग लगा देते हैं। तो वो विसर्ग कैसा है, वो हम विसर्ग को जब बोल रहे हैं बाहर, तो हम कैसे बोल रहे हैं, राम हा, ऐसे बोल रहे हैं, विसर्ग लगा है, माँ के बाद 2 बिंदी लगी है, विसर्ग बोलते हैं उसको, राम हा। तो हम यहाँ पर दुख में लगा तो विसर्ग रहे हैं, लेकिन उसको बोल कैसे रहे, दुख, यानी बीच में उस विसर्ग को भी आधा कर दिया है। विसर्ग को हम पूर्ण रूप नहीं बोल रहे हैं, विसर्ग को भी आधा करके बोल रहे हैं। तो वो जो विसर्ग को आधा करना है उसी को हम कहते हैं जिह्वा मूलीय, उसी को हम कहते हैं जिह्वा मूलीय। जिह्वा के मूल में ही बोल करके उसको वहीं छोड़ देते हैं, उतना ही। दुख, अत्यंतम दुखास्पदम अयम विषय विद्यते, यत, बहुत ही दुखास्पद विषय है, तो उसको हमने वहीं छोड़ दिया। अक, तो जो है वो ऐसे जो वर्ण आते हैं जिह्वा मूलीय, ये कब आते हैं, तो बोले ये ऊष्म वर्णों के पहले आते हैं। ऊष्म वर्ण क्या है, तो जैसा कि हमें नाम से सुनाई दे रहा है, ऊष्म माने ऊष्मा, माने गर्मी, माने हीट। जिन अक्षरों को बोलने से हमारे शरीर के अंदर से, मुख से, नासिका से ऊष्मा बाहर निकलती हो, उन्हें हमें ऊष्म वर्ण कहना होता है। तो वे ऊष्म वर्ण क्या है, तो शल ऊष्माणः, तो शल वर्ण जो है वे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। अब वो शल क्या है, तो यही ख वर्ग है, इसी प्रकार से शवर्ग है, भ है, ये ऊष्म है। तो इन ऊष्म वर्णों से पहले अगर विसर्ग लगता है तो उसको हम जिह्वा मूलीय कहते हैं, और वही बोल करके उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये भी हमारे प्रयोग में है, प्रयोग में लेकर के आते हैं, बोलते हैं उनको, निश्चित रूप से उनका प्रयोग करते हैं, तो ये जिह्वा मूलीय होते हैं। अब एक और बात क्या, तो कहते हैं कि भाई प्रयत्न कुछ है। प्रयत्न क्या है, तो कहते हैं हर शब्द को, अक्षर को उच्चारित करने के लिए हमें थोड़ा सा एफर्ट करना होता है। एफर्ट कैसा, तो 2 तरह का एफर्ट है, आभ्यंतरो बाह्यश्च। एक है आभ्यंतर प्रयत्न और एक है बाह्य प्रयत्न। तो इंटरनल एफर्ट एंड एक्सटर्नल एफर्ट। तो इंटरनल एफर्ट क्या है और एक्सटर्नल एफर्ट क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अब वो इंटरनल एफर्ट जो है, आभ्यंतरो बाह्यश्च आद्यः पंचधा। अब ये जो इंटरनल एफर्ट है, ये 5 प्रकार के हैं। जिन अक्षरों को हम अपने अंदर ही अंदर उच्चारित करते हैं, यानी कि मुख के अंदर से बोल रहे हैं, वो 5 प्रकार के एफर्ट से उच्चारित होते हैं। क्या 5 प्रकार के हैं, स्पृष्टे सत, स्पृष्टे शत, विव्रत, विव्रत, संवृत, ये 5 प्रकार के भेद है। ईशत स्पृष्ट यानी कि तत्काल बोले जाने वाला, आया और तत्काल से निकाल दिया बाहर उसको। ईशत विव्रत, तत्काल उसको थोड़ा सा विवृत करके, थोड़ा रुक करके देर तक बोले जाने वाला। ईशत स्पृष्ट, ईशत विव्रत, विवृत क्षणिक बोल दिया, संवृत थोड़ा सा देर तक लेकर के बोलना। ये उसके अंदर आभ्यंतर प्रयत्नों में से है, यानी कि हम जो अक्षरों का उच्चारण कर रहे हैं, इनके उच्चारण, अब जैसे हम बहुत सारे जो 1-2 अक्षर है वो हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत में प्राप्त होते हैं। जैसे हम लिखते हैं ईड़े, अग्निम ईड़े। अब वो ईड़े कैसे लिख रहे हैं हम, तो वहां पर जो है उसको लिखने के लिए प्रयोग करते हैं ई, और पढ़ते उसको ड़ा है, लेकिन हम उसको लिखते कैसे हैं, तो हम उसको लिखते हैं ला की तरह, ला की तरह लिखते हैं, लेटा हुआ ला, यानी अंग्रेजी का जो 8 है वैसा दिखाई देता है, देख रहे होंगे आप। ये लिखा है ईड़े,
ये मराठी में पढ़ा जाता है, इसको मराठी भाषा में ये शब्द है, अभी अक्षर है ये, लेकिन हमारी देवनागरी में, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं है। ईड़े, आप देख पा रहे होंगे ये लिखा है, तो ये क्या लिखा है, लेटा हुआ आठ है, लेकिन देखने में ला की तरह लग रहा है, लेकिन ला नहीं है वो। तो इसका उच्चारण अभी मराठी भाषा में होता है ला, कुछ ला, मतलब ला और डा के बीच में उसका उच्चारण करते हैं वो, ला। अग्निम इड़े, इड़े, इड़े। अब ये जो इड़े है, ये इड़े वस्तुतः इद धातु है। इद धातु कौन सी है, इद। इद धातु किस अर्थ में होती है, तो इद धातु होती है आराधना के अर्थ में, आराधना के अर्थ में। अग्निम ईड़े, ईदे, ईद कर रहे हैं हम, ईद कर रहे हैं, तो ईद मना रहे हैं हम। तो ईद मनाना किस अर्थ में है, तो ईश्वर की उपासना करने के अर्थ में है। तो किसकी उपासना कर रहे हैं, तो अग्निम ईड़े, अग्नि की उपासना कर रहे हैं। देखिए प्रथम जो उपास्य है वो कौन है हमारा, तो अग्नि है। तो प्रथम उपास्य अग्नि क्यों है, तो कहते हैं कि अग्नि ही जो है वो हमारे जीवन का आधार है। अग्नि हमारे जीवन का आधार कैसे है, तो कहते हैं कि अग्नि जो प्रकाश के रूप में सूर्य से हमें प्राप्त हो रहा है। भोजन पकाना है हमें, तो वो भी हम अग्नि पर ही पकाते हैं। पर शरीर के अंदर जो भोजन पचता है वो शरीर के अंदर की उष्णता से पचता है। फिर इसके बाद में हम जब शरीर छोड़ते हैं तो वो शरीर को जो है पंच तत्व में विलीन करने के लिए भी हमें अग्नि चाहिए। तो ये जो है वो अग्नि के आधान है। तो अग्नि से ही हमारा पूरा का पूरा कार्य संचालित होता है। यज्ञ करना है तो अग्नि चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो अग्नि मीड़े, अग्नि की हम साधना करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं। वो अग्नि कैसा है, पुरोहितम, पुरोहित है हमारा। पुरोहित माने क्या, तो पुरः पुरा हितं करोति सः पुरोहिता, जो हमारे सामने सामने हमारा हित करता है वो पुरोहित है। यज्ञ से देवम, उस यज्ञ का देवता भी है। ऋत्विजम, उस यज्ञ का ऋत्विक भी है। होतारम, उसका होता भी है जो आहुतियां देगा। रत्न धातमम, और रत्नों को धारण करने वाला भी है। ऐसे उस अग्नि की हम उपासना करते हैं, वंदना करते हैं। हम उस अग्नि की जो है इद धातु उपासना करने अर्थ में ईद मनाते हैं। तो अब कहने का अर्थ क्या है कि ये जो है ऐसे कुछ अक्षर हैं, ऐसे कुछ वर्ण समाम्नाएं हैं जिनको वैदिक संस्कृत में परिभाषित किया गया है। जैसे री का भेद मैंने कहा, हम केवल ऋषि में री लिख करके एक निकल जाते हैं, लेकिन एक दीर्घ री भी होती है। तो वो री कहां पर प्रयुक्त हो रही है, तो वेद में उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही लरी, लरी शब्द है, लरी का तो हिंदी में चर्चा ही नहीं है कि लरी नाम की कोई चीज होती है, लेकिन लरी का प्रयोग हो रहा है वहां वेद में। किस अर्थ में, तो क्लृप्तम, क्लृप्तम अद ला, तो ला पूरा और उसके नीचे रेफ लगा हुआ है, क्लृप्तम। तो क्लृप्त क्या है, तो बोले संयुक्त है, संपृक्त है, जुड़ा हुआ है उसके साथ, ऐसा वो जो है वो क्लृप्त है। तो क्लृप्त के अर्थ में उसका प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे कुछ वर्ण अक्षर जो हैं तो वैदिक संस्कृत से आकर के और लोक में आते आते उनके लोप ही हो गए। कारण क्या, हमारे द्वारा उसका आगे व्यवहार नहीं करना, सरल बनाने का मान करके हमने उनको खो दिया और हम लोक में उनको अब नहीं जानते हैं। हम उसको पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हमारे यहाँ का नहीं है। मैं भी देख रहा था प्राचीन जो हमारी लिपि है, उस प्राचीन लिपि में जिसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं, सबसे प्राचीन लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि के जो अक्षर हैं या ब्राह्मी लिपि की जो आकृतियां हैं, वो सारी की सारी आकृतियां एक चित्र आकृतियां हैं, चित्र बने हुए हैं, चित्रलिपि है वो एक तरह से। उसी चित्रलिपि में से पी अक्षर है, बी अक्षर है, एल अक्षर है, आर अक्षर है, यथावत अंग्रेजी में प्रयुक्त हो रहे हैं। यथावत वहां ला एज इट इज, यहां पर एल दिखाई दे रहा है, वहां पी यथावत यहां पर पी दिखाई दे रहा है, वहां स्मॉल आर यथावत यहां जो है वो स्मॉल आर दिखाई दे रहा है, वहां का जो है वो आई वो भी यहां पर दिखाई दे रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी भाषा में भी वो प्राचीन जो हमारी ब्राह्मी लिपि, उस ब्राह्मी लिपि के अक्षर हैं वो यूरोप तक गए हैं, वो यूनान तक गए हैं, वो मिस्र तक गए हैं, सभी मेसोपोटामिया तक गए हैं। तो ऐसी जो प्राचीन प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में भी हमारे ये अक्षर, हमारी ये ध्वनियां, हमारे ये शब्द सुनाई देते हैं। बस क्या है कि वो स्थानीय जो उच्चारण के विधान है उसके कारण अक्षर आगे पीछे एक दो ऊपर नीचे होकर के हम उनको पढ़ते हैं, बोलते हैं। जैसे हमने कहा असुर शब्द है, तो वेदों में असुर शब्द जो है उसका प्रयोग होता है। तो वो असुर शब्द का जो प्रयोग है वहां पर, उस असुर शब्द का अर्थ देवता है और उस असुर शब्द का अर्थ दानव भी है। सभी के लिए वो असुर शब्द का प्रयोग है। क्या है, असुर शब्द का प्रयोग है, देवताओं के लिए भी है, दानवों के लिए भी है। लेकिन वही जो असुर शब्द है, जब वो यूनान की प्राचीन भाषा में
जिंदा अवस्था में जाता है तो जिंदा अवस्था में वो असुर शब्द को क्या पढ़ रहे हैं? अहुर। वो सा जो है वहां पर वो हा हो गया है, अहुर हो गया है, अहुर का प्रयोग कर रहे हैं। अब वो अहुर में से भी वहां अकार का लोप हो गया तो बचा क्या? तो हूर बचा केवल। तो वो हूर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो हूर शब्द वहां बचा हुआ है। इसी के साथ एक और शब्द है सप्ताह। तो सप्ताह का हमारे यहाँ क्या अर्थ है? 7 दिन का समूह। वहां पर सकार का लोप है, तो सकार का लोप होने से सकार क्या हो गया? वहां ह में कन्वर्ट हो गया। जैसे असुर का अहुर हुआ तो वहां पर सप्ताह का क्या हो गया? हफ्ता। तो वो सकार ही वहां पर ह बन गया है। कारण क्या? तो वहां के उच्चारण भेद के कारण। वो जानबूझ करके ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं है। उच्चारण के भेद के कारण, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृतियों के कारण, अलग अलग वो वहां की जो मिट्टी और पानी है उसके कारण हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके उच्चारण की प्रविधियां अलग अलग बन जाती हैं। तो हम उसको अलग रूप में सुनते हैं, लेकिन जब हम उनके मूल जो प्राचीन प्राचीन ग्रंथ हैं, विधियां हैं, मंत्र हैं, उनकी पद्धतियां जब उनको देखते हैं तो पता लगता है अरे ये तो सब वैदिक पद्धतियां ही हैं, पूरा का पूरा वैदिक स्वरूप ही है, यथावत इनकी जो है वही की वही है। अफ्रीका के किसी एक देश में वहां पर वो लोग सप्ताह में या उसमें कुछ एक आयोजन करते हैं, जब उनका कुछ धार्मिक आयोजन होता है तो वो एक जगह पर अग्नि जलाते हैं और अग्नि के आसपास बैठ करके और कुछ तो भी उसमें जो उनके पास फसल वसल का दाना होता है वो दाना उसमें डालते हैं और कहते हैं हुआ 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 कर रहे हैं वो अफ्रीका में। अब वो हुआ हुआ क्या है? हमारे यहाँ आप लोगों ने भी सुना होगा, जब किसी पड़ोसी के यहाँ या आपके यहाँ किसी के भी यहाँ या मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ पंडित जी लोग बैठे होते हैं, बीच में आग जल रही होती है, आजू बाजू 4-5 यजमान बैठे होते हैं और सब लगे होते हैं चिल्लाने के लिए। माइक पे आती है आवाज क्या? स्वाहा 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 स्वाहा। तो आपके ग्वालियर में जो स्वाहा सुधाकार होता है वो स्वाहा सुधाकार अफ्रीका के किसी जो है एकदम हार्डकोर अफ्रीकन देश के किसी एक गांव में बैठे हुए वो लोग वहां बैठ करके अग्नि को घेर करके और वहां कर रहे हैं हुआ 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 हुआ। अब वो आपकी स्वाहा वहां तक हुआ बन गई जा करके। अब आप में से कोई जाता बता दे कि भैया स्वाहा है वो हुआ नहीं है, उसको स्वाहा स्वाहा बोलो, और या कि उसी को वो जो हुआ हुआ कर रहे हैं वहां आप उसकी ग्रामर ठीक करके आ जाते तो वो स्वाहा की स्वाहा बनी रहती वहां पर। तो कहने का अर्थ है कि ये जो शब्द की यात्रा है, जो अक्षर की यात्रा है, एक अक्षर मात्र बदल जाने से पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है। कैसे? तो कहते हैं उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। उपसर्गेण धात्वर्थो, आप जो पढ़ाते हैं बच्चों को उपसर्ग पढ़ाते होंगे कि भैया ये उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? तो प्रा परा अप सम अनु अब गा के पढ़ाते हैं। अच्छी बात है, गा के पढ़ाना चाहिए, बच्चों को जल्दी याद होता है। तो पढ़ा दिए सारे उपसर्ग। अब ये उपसर्ग क्या होते हैं? तो सीधी सी बात बताओ कि बेटा ये उपसर्ग में वो शक्ति होती है कि एक जो आपने बनाया क्या, कुछ एक मिट्टी का पुतला या कागज का पुतला और एक अलग से आपने पूंछ बना दी, अलग से बना दी, ठीक है, पूंछ। अब उस पुतले के ऊपर वो पूंछ अगर आपने नाक पे लगा दी ये ऐसी, तो वो क्या बन गए? नाक पे पूंछ लगने से वो क्या बन गए? गणेश जी बन गए। वो पूंछ अगर आपने ऐसी नाक पे लगा दी यहाँ, तो वो पूंछ क्या बन गई? उसकी सूंड बन गई, सूंड का आवाज दे रही, तो वो बन गए गणेश जी। और उसी को आपने ले जा करके अगर पीछे लगा दिया तो क्या बन गया? तो बंदर बन गया। तो बनाने बैठे थे आप गणेश, वो बनाना थी उनकी सूंड, तो पता नहीं चला बनाने वाले को, उसने कहा यार ये क्या चीज है, तो बोले चलो ये तो पूंछ है, इसको पीछे लगा दो। तो उसको उन्होंने पीछे लगा दिया और पीछे लगा देने से वो क्या बन गई? उनकी पूंछ बन गई। तो बनाने चले थे गणेश और गणेश के स्थान पर वो बन गई क्या? वो बंदर बन गया उनका। तो कहने का अर्थ यही है कि आप जो है संयोजन का कार्य कर रहे हैं। आप एक अध्यापक के साथ साथ एक फैसिलिटेटर हैं, आप एक संयोजक हैं, आप एक कुशल चित्रकार हैं, आप एक कुशल कुंभकार हैं। तो आपके हाथ में ये उत्तरदायित्व होता है कि आपको अपने विद्यार्थी को किस रूप में बताना है, किस चीज को किस रूप में दिखाना है। आपको गणेश को गणेश रूप में ही दिखाना है या उस गणेश का बंदर बना के दिखाना है, ये आपके हाथ में होता है सारी की सारी चीजें। तो वो जो उपसर्ग की बात थी, तो उपसर्ग में क्या? तो प्रहाराहार संहार विहार परिहार। अगर आप किसी एक शब्द के आगे उसका उपसर्ग बदल देंगे तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। क्या? तो बोले हार शब्द है, हार शब्द में आपने परा उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया?
प्रहार, प्रहार माने मारना, घात करना। आंग उपसर्ग लगा दिया तो आहार हो गया, माने खाना। वि उपसर्ग लगा दिया तो विहार माने घूमना फिरना, टहलना, चलना। हाँ, विहार, परिहार, परि लगा दिया तो परिहार हो गया, समाधान निकालना, निष्कर्ष निकालना। हाँ, तो प्रहाराहार और सम लगा दिया तो संघार, निपटा दिया बिल्कुल। तो प्रहाराहार, संघार, विहार, परिहार, वध। इस क्रम से आप अपने एक एक शब्द के आगे उसकी सूंड या उसकी पूंछ जैसे ही आप बदलते हैं तो उसका पूरा का पूरा अर्थ बदल जाता है। हम कहते हैं अरे क्या हुआ, बोल दिया। हार, विहार, उपहार सब एक ही जैसे तो है। तो उपहार आप बोलते हो तो उपहार का मतलब है गिफ्ट, और अगर उसी को आपने बोल दिया उपाहार, क्या बोल दिया, उपाहार, पा में एक डंडा लगा दिया, केवल एक मात्रा बढ़ा दी बस, तो उपाहार का मतलब हुआ आहार के जैसा कुछ, यानी कि ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहां लिखा रहता है उपाहार गृह, तो हमको लगता है गिफ्ट आइटम की दुकान है, लेकिन अंदर गए तो चाय, नाश्ता, समोसे, कचौड़ी, पकौड़े रखे हुए हैं, तो गिफ्ट तो है ही नहीं। तो वहां लिखा है उपाहार, उपाहार मतलब नाश्ते के, भोजन के समीप समीप कुछ। उप का मतलब सभी, पास में। हम करते हैं ना उपवास, तो उपवास का हम मतलब समझते हैं भूखे रहना, दिन भर भूखे रहो और रात को रोटी मत खाओ या खा लो, या जो भी कुछ करना है। तो वस्तुतः उपवास शब्द का अर्थ क्या है, उप का अर्थ होता है समीप, वास मतलब वास करना, रहना। तो किसके, तो जो आपका इष्ट देवता है उसके। तो ये शब्दों की यात्राएं हैं, शब्द का एक एक यात्रा, एक एक स्वर, एक एक मात्रा उसकी, एक पूरी की पूरी संस्कृति की, पूरे के पूरे कहानी की, कथानक की जो है वो एक व्याख्यान करती है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा हमारे सभी आप पुरोधाओं से, आप सभी विद्वान हैं स्वयं भी, कि एक एक अक्षर, एक एक मात्रा को लिखना और उसके साथ साथ उसी रूप में उसको उच्चारण करना भी हमारे बच्चों को अवश्य सिखाएं। और अब नई जो शिक्षा पद्धति आई है, उस नई शिक्षा पद्धति ने आपको ये पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए हैं कि आप बच्चे को हिंदी सिखाइए, संस्कृत सिखाइए, अपनी मातृभाषा सिखाइए, प्रादेशिक भाषा सिखाइए, क्षेत्रज भाषाएं सिखाइए। जिस भाषा को वो सीखना चाहता है उसे उसके पर्याप्त अवसर प्रदान कर दिए गए हैं, इसी धारणा के साथ कि कोई बच्चा कल ये ना कह सके साहब मुझे तो मजबूरी में अंग्रेजी पढ़ना पड़ी, मुझे तो मजबूरी में ये करना पड़ा। नहीं, उसको पर्याप्त अवसर हो। लेकिन वो जो 70 वर्षों की यात्रा में उनके जो शब्द, व्याकरण, ग्रामर आदि जो कहीं ना कहीं छूट गए हैं पीछे, उनको हम लेकर के एक साथ और अपने बच्चों में आगे संक्रमित करें, आगे बढ़ाएं, आगे फैलाएं। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के इस आयोजन को करने के लिए आप सभी श्रोताओं ने बड़े धैर्य के साथ और जो है अपने अधिकारियों के भय के साथ मुझे सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और संयोजकों के लिए भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे इस व्याख्यान में जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, ग्रहण करने योग्य लगा हो, वो सब कुछ मेरे गुरुओं का दिया हुआ है, उसको आप ग्रहण करें। और अगर कुछ अशुद्ध, अपभाषित लगा हो तो वो सब कुछ मेरा है, मेरा दोष मान करके मुझे उसके लिए क्षमा करें। मैं यही कहकर के अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद श्रीमान, आपके इस विद्वतापूर्ण संबोधन से हम सब अनुग्रहित हुए, लाभान्वित हुए, इसमें कोई शंका का स्थान शेष नहीं है। एक बात जरूर कहनी है, विनम्रता से मेरे मन में आया, जब तक समय बहुत हो गया है और जो आपने अधिकारियों को अगर बताया तो हमें इशारा हो रहा है कि समय हो गया है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी ने वैश्विक रूप से अपना जो प्रसार किया उसमें अति लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को उसने अपनाया। जैसे पुलिस की स्पेलिंग विभिन्न देशों में अलग अलग अपनाई जाती है और वो पुलिस वर्ड है। इसी तरीके से अनेक शब्द हैं, अनेक राष्ट्राध्यक्षों के अपने भारतवर्ष की सरकार के भी जब ट्विटर पे हम ट्वीट्स देखते हैं तो ब्यूटीफुल को PET अपॉस्ट्रोफी लगा के L, लिटिल को LEETLE कर देते हैं। क्या ऑप्शनल स्पेलिंग्स, ऑप्शनल प्रोनाउंसिएशन, वैकल्पिक वर्तनी, वैकल्पिक उच्चारण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि 200 से ज्यादा देश हैं। हम कह सकते हैं कि हम बड़े महान देश है, बड़े प्राचीन देश है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बड़ी थाती है, लेकिन आज की आवश्यकता यह भी है कि वाणिज्य में, बाजार में, वैश्विक राजनय में, आंतरिक संबंधों में, वैश्विक संबंधों में हमारी भाषा, हमारे जन सम्मिलित हो। तो इसके लिए 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले वाली बात अपनानी होगी। मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि शायद संस्कृत के साथ ये बात विरोध में जाती है। अति शुद्धतावादी रवैया, बिल्कुल टस से मस न होने वाला रवैया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। मैं बचपन से ऐसे परिवार में रहा हूँ जहाँ संस्कृत का बोलबाला देखा था मैंने, लेकिन तमाम अच्छाइयाँ होते हुए जो आज का युग है
वो अंतर्द्वीपीय युग है। वर्ल्ड इज नाउ अ नेस्ट। आपने अमूल का प्रचार देखा होगा, उसमें वो बच्ची प्रति सप्ताह किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय घटना का शब्द बिगाड़ करके पेश करती है और उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने साथी को कहूंगा, इस आशंका और जिज्ञासा के साथ कि क्या कारण है कि बाबा रामदेव विज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यज्ञ को यज्ञ कहते हैं, और पूरा देश लगभग 99% विज्ञान को विज्ञान कहता है, वैज्ञानिक कहता है। ऐसा वेरिएशन क्यों है ये जरूर कहे, लेकिन झा जी के माध्यम से, हमारे झा जी अत्यंत विद्वान व्यक्ति हैं, आप अपने परिचय के साथ झा जी धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत धन्यवाद महोदय। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद महोदय। अहमस्मि झोपाक्षो गौरीकान्तः इदानीं केन्द्रीय विद्यालये नारङ्गी मध्ये गुवाहाटी मध्ये कार्यं करोमि संस्कृत शिक्षक रूपेण बिहार प्रान्तस्य अस्मि। आपने जो ये संस्कृत एवं हिंदी अध्यापन में उच्चारण विज्ञान की बातें बताई, विस्तृत विज्ञान अर्थात पाणिनि व्याकरण के संदर्भ में जो ये उच्चारण शिक्षण की बातें बताई, जिसमें महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि और वरदराज भट्टाचार्य का लौषधान कौमुदी जो निचले लेवल पे है, जो हम मध्यमा प्रथमा लेवल पे पढ़े हुए हैं। हालांकि बातें बहुत चल रही है सरकारी लेवल पे भी, ऐसे भी शिक्षा का स्तर में जो उच्चारण दोष आए हुए हैं, चाहे वो क्षेत्रीय कारण से हो या फिर भौगोलिक कारण से, जैसे भी जिस भी कारण से हो, लेकिन ये जो टस से मस नहीं होने वाली बात हमारे मित्र करते हैं, तो टस से मस जब हम हो जाएंगे यदि, तो फिर पाणिनि व्याकरण का जो मूल स्वरूप है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा। हम सबको अपनाए, क्योंकि हमारा वेद कहता है आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः। तो आनो भद्रा कर्तवो यन्तु विश्वतः जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, प्राचीन भाषा शास्त्र है, प्राचीन व्याकरण है पाणिनि, जो आर्य भाषाएं निकली हुई है, जो हमारा जो मूलतः भाषा दो ही धातु है प्राचीन, एक तो संस्कृत और दूसरा लैटिन। तो पाश्चात्य भाषाओं का जो मूल है वहां भी बिगड़ा है, ऐसा नहीं है तो वहां पर सारे उसी प्रकार से वहां पर भी डिसिप्लिन, डिसिपल धातु से वो शिष्य अर्थ होता था, फिर शिष्य अर्थ से वो डिसिपल से शिष्य से अपेक्षा करते थे कि अनुशासन में रहे। और हमारे यहाँ शास अनुशिष्टव, हमारे यहाँ शास अनुशिष्टव अनुशासन के लिए था, और वहाँ डिसिपल शिष्य के लिए था। और इस प्रकार से वहाँ भी कुछ इस तरह से चेंजेज हुए हैं, हमारे यहाँ भी हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस परिवर्तन की यात्रा में हमें अपने मूल स्वरूप को भूल नहीं जाना चाहिए, और यही आपका भी उद्देश्य था मुझे लगता है। और हम सब अपने विद्यालयों में ये प्रयास करेंगे कि हम विकास यात्रा तो करेंगे ही, लेकिन हम अपने मूल स्वरूप को भूले नहीं, मूल स्वरूप को अपने हृदय में संजो कर रखें और अपने बच्चों तक हस्तांतरित और संप्रेषित अवश्य करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः पुनः नमाम्याम। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसमें बस मैं एक छोटा सा वो कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी भाषा, व्याकरण या कोई भी विषय वस्तु किसी के भी ऊपर थोपी नहीं जाती है। लोक जो है वो हमेशा इन सब चीजों से ऊपर होता है। लोक में सब कुछ मिश्रित ही चलता है, चाहे वो राजा भोज का समय रहा हो, विक्रमादित्य का हो या राजा राम का रहा हो। उनके समय भी मूल भाषा के अतिरिक्त जो है वो लोक भाषाएं पृथक थी। राजा भोज के समय का प्रसंग है कि राजा भोज जो है वन में जा रहे थे, उन्होंने देखा एक लकड़हारा सिर के ऊपर गट्ठर रख के चला जा रहा है। राजा भोज कहते हैं किम ते भारम न बाधते, भारम न बाधती। तो लकड़हारा कहता है न भारम बाधते बाधते तावत यावत बाधती बाधते। कह रहे महाराज मुझे इतना इसका वजन नहीं लग रहा, इतना जो आपने बाधती का है इसका वजन लग रहा है। ये बाधती नहीं होता है, बाधते होता है। राजा भोज के सरस्वती कंठाभरण में इसका पूरा का पूरा उल्लेख है। तो वो एक लकड़हारा सिर पर लकड़ी रखे हुए जिसकी लोक भाषा पृथक है, वो प्राकृत बोलता है। हमारे कालिदास के, भारवी के, व्यास के सभी के नाटक देखिए आप उठा के, वहां पर जो है संभ्रांत है, राजा है, क्षत्रिय है, वो केवल संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं, बाकी सब अपनी प्राकृत में बात कर रहे हैं।
तो प्राकृत में बात करने का अर्थ ये नहीं कि उन्हें संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो लकड़हारा राजा को उपदेश थोड़ी करता, वो राजा की भाषा ठीक कर रहा है कि परमात्मा आप तो शुद्ध बोलो कम से कम। हमारे पास जो भाषा है वो भाषा हमारी सबकी सम्मिश्रित भाषा ही होती है, लेकिन जब हम एक रूपता में किसी दिशा में जाना चाहते हैं तो वहां पर सबको एकीकरण करने के लिए, जैसे आज इंग्लिश का आपने उदाहरण दिया, वो इंग्लिश है, उस समय एक समय था कि वो संस्कृत भाषा या व्याकरण भाषा ही रही है। तो सभी जगह पर इस तरह का होता है। और मिश्रण जो है वो मिश्रण का अर्थ मिश्रण नहीं है, वो एक विविधता है। तो सभी जगह भाषाओं के लिए स्वतंत्रता है, विविधता है। हमारे भारत की जितनी भाषाएं हैं उनमें सभी में संस्कृत के शब्द विद्यमान है, वैदिक भाषाओं के शब्द विद्यमान है, अंग्रेजी में भी संस्कृत के वैदिक भाषाओं के शब्द विद्यमान है। तो वो ही हमारे एक सौहार्द को दर्शाती है, हमारे सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। और लेकिन जब हम बात करते हैं किसी चीज को परिष्कृत रूप में बनाने की, तो जब हम उसको परिष्कृत बनाएंगे आगे जाकर के वो विस्तार लेती है। अभी मैंने देखा कि बनारस के कोई एक अखबार है, उन्होंने हिंग्लिश पेपर शुरू किया। हिंग्लिश, वो पेपर उनका हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से चल रहा है। उसमें वो लिखते हैं कि आज मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस तरह का उनका हिंदी का पेपर है, हिंदी में वो इस तरह की भाषा लिख रहे हैं। तो अब इसको हम कितना अच्छा माने कार्य को, ये तो सभी लोगों का अपना अपना चिंतन है। और भाषा के लिए चूंकि जब बात आती है कि कुछ खड़ा करना है महल, तो उसकी जड़ें हम मजबूत खड़ी करते हैं, फिर उसके बाद वो आकार लेता रहता है, सुंदरता को प्राप्त करता है। तो अलग अलग जो अन्य अन्य बोलियां हैं, भाषाएं, वो सभी एक विविधता को दर्शाती हैं। तो उसके लिए कभी मना नहीं है, स्वतंत्रता है उसके लिए। ठीक है, तो फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भोजन का समय हो रहा होगा, मैंने कुछ अतिरिक्त समय लिया है संभवतः, तो उसके लिए क्षमा करें और आनंद के साथ भोजन करें। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार है।